हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामे की स्टार्टिंग में ड्रामे की मेन लिन को डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। लिन उम्मीद से उसके हस्बैंड की तरफ देख रही होती है। लिन कहती है, तुम मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे सकती, जल्दी से ये पेपर साइन करो। लिन अपने हस्बैंड त्यान से बोलती है, तुमने मुझसे कहा था अगर मैं तुम्हें चाइल्ड नहीं दे पाऊंगी तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं। त्यान बताता है, पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे थे जो कि अब खत्म हो चुके हैं। अब तुम मेरी किसी काम की नहीं। ये सुनकर लिन बहुत सैड होती है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन नशे की हालत में थी एंड उसके पास हमारे ड्रामे का मेन लीड मिस्टर फू आता है जिसकी बॉडी पर एक रेड कलर का मोल था। यहाँ पे दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। प्रेजेंट में वो कह रही थी उस स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, बट बेबी डिलीवरी के बाद न मेरा बेबी बचा, साथ ही डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं कभी मॉम भी नहीं बन पाऊंगी। बाई फैमिली में मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैं उन्हें चाइल्ड नहीं दे सकती। मेरा डाइवोर्स हो चुका है। लिन उन्हीं सभी बातों के बारे में सोच रही थी, तभी उसे एक बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जब यहाँ आकर देखती है तो हैरान हो गई थी बेबी को इस हालत में देखकर। वो बेबी को उठाकर कहती है, तुम्हें अकेले यहाँ किसने छोड़ दिया इतनी ठंड में। हमें बेबी के एयर के पीछे एक लीफ का निशान दिखाया जाता है। इन बेबी को पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर फू अब्रॉड से आ गया था। असिस्टेंट हान कहता है, बॉस हमें यंग मास्टर का पता चल गया है। मिस्टर फू कहता है, ठीक है मैं मेरी बेटी को अब लेने जाऊंगा। यहाँ हमें लिन को डूडू के साथ दिखाया जाता है, बट तभी काफी सारे गार्ड्स आकर इन्हें रास्ते में ही रोक लेते हैं। ये मिस्टर फू के ही गार्ड्स थे। मिस्टर फू बाहर आता है एंड अचानक बैठकर कहने लगता है, डैडी तुम्हें घर लेने आए हैं। उसकी बात सुन के डूडू हैरान हो गया था, साथ में लिन भी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू बताता है, 3 साल पहले घर की नैनी ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें कूड़ेदान के पास छोड़ दिया था। ये 5 मिलियन का चेक है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। साथ में थैंक्स भी कह रहा था कि उसके बेटे का इतने समय तक लिन ने ख्याल रखा। लिन दिखाती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा एंड डूडू मेरा बेटा है। मिस्टर फू असिस्टेंट हान से कहता है, तभी असिस्टेंट हान रिपोर्ट्स दिखाकर कहने लगा था कि ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। अगर आप यंग मास्टर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमारे पास और भी दूसरे रास्ते हैं। लिन डूडू से माफी मांगती है, तुम्हारे डैड जो सब कह रहे हैं वो सच है, मुझे तुम्हें तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड को देना ही होगा। डूडू रोने लगा था, साथ ही चेक फेंक कर कहता है, तुम मेरे डैडी नहीं, तुम बहुत बुरे हो। उसकी मम्मी को हक कर कहता है, डूडू आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लिन भी रोने लगी थी। उन दोनों को ऐसा रोता देख असिस्टेंट हान कहता है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। मिस्टर फू को सोच कर कहता है, मैं बड़े वाले को उठाता हूँ, तुम छोटे वाले को ले आना। अगले पल ही हम देख पाते हैं मिस्टर फू ने लिन को कैरी किया हुआ था एंड असिस्टेंट हान ने डूडू को। वो उसे नीचे उतारने के लिए कह रही थी, वहीं डूडू मिस्टर हान की बाल और गाल खींच कर कहता है, मुझे नीचे उतारो। आसपास की आंटियां देखने आ गई थी क्या हो रहा है। मिस्टर फू लिन से कहता है, अगर तुम ज्यादा हिलोगी डुलोगी तो मैं तुम्हें गिरा ही दूंगा। लिन आंटियों को देखकर हेल्प मांगने लगी थी, बट मिस्टर फू उसकी बात काट के कहता है, हम दोनों कपल हैं और हम लोगों की भी झगड़ा हो गया। आंटी कहती है, अच्छा तो ये तुम्हारा हस्बैंड है लिन, हमने आज तक इसे देखा नहीं था, हम तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो चिल्लाती ही रह जाती है हेल्प के लिए। लिन कहती है, तुम हम दोनों को कहाँ ले जा रहे हो। मिस्टर फू कहता है, ऑफ कोर्स मैं अपने बेटे को घर ले जा रहा हूँ। साथ में उसे हक भी कर रहा था। डूडू नाराजगी से कहता है, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मुझे क्या खाना पसंद है, मैं क्या खेलना पसंद करता हूँ, फिर तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम मेरे डैडी नहीं, मुझे और मेरी मम्मी को जाने दो। मिस्टर फू अपने बेटे डूडू का मुंह बंद करके कहता है, तुम मुझे अपने बायोलॉजिकल फादर के रूप में नहीं अपनाना चाहते तो ठीक है। डूडू उसका हाथ हटाकर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें अपना डैडी नहीं मानूंगा। मिस्टर फू को सोच कर कहता है, ठीक है तो फिर तुम मुझे अपना स्टेप डैडी ही मान लो। लिन को प्रपोज कर देता है कि क्या वह उससे मैरिज करेगी। वे दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं इन दोनों ने सर्टिफिकेट भी ले लिए थे, बट मिस्टर फू उसे वार्न कर रहा था कि कुछ ज्यादा मत सोचना, ये मैरिज मैंने डूडू के लिए की है क्योंकि वो मुझे अपना नहीं रहा था। जैसे ही डूडू मुझे एक्सेप्ट कर लेगा हम डाइवोर्स ले लेंगे। लिन सोच रही थी, देखकर तो लगता है कि ये रिच है, इसके साथ डूडू का फ्यूचर ब्राइट होगा। तभी यहाँ डूडू आकर लिन को हक कर लेता है एंड असिस्टेंट कहने लगा था, बॉस आपने डूडू के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। ये सुन डूडू गुस्से में कहता है, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस मेरी मम्मी ने किया है, इसने नहीं। एंड लिन से बोलने लगा था, मम्मी मेरी वजह से आपको इस जैसे पर्सन से मैरिज करनी पड़ी। एट लास्ट ये बैडमैन रिच तो है। डूडू की बात सुन के रियलाइज होता है, वो सोचने लगा था, अगर इस लड़की को पता चल गया
कि मैं रिच हूँ तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उन्हें बताने लगता है ये सब जो तुमने देखी है, इतनी सारी कार्स, ये सब रेंट की थी। एंड असिस्टेंट हान से कहने लगा था अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर फू की बात समझ असिस्टेंट हान भी बताने लगता है हाँ ये सब एक्ट था। लिन भी शॉक्ड हो गई थी ये सब जान के। डूडू बहुत गुस्से में होता है। मिस्टर फू कहता है हाँ ये सब सच है, तुम मुझे मेरा बेटा नहीं लौटाती इसलिए ये सब जानबूझ के किया। डूडू मिस्टर फू का हाथ झटक देता है। लिन उसे ध्यान से देख कर कहती है तुम्हारा सूट बहुत महंगा है और ये घड़ी ये सब फेक तो नहीं लगता। मिस्टर फू से कहता है ये सब भी रेंट का ही है। तभी हान उसके कपड़े उतारने लगता है। ये सब रेंट पे लिया था, अब वापस करने का वक्त हो गया। ये सब देख के डूडू अपने गुस्से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। देन रोने ही लग जाता है। मम्मी आपकी इस पुअर पर्सन से मैरिज हो गई, डूडू आपके लिए सॉरी फील कर रहा है। लिन उसे चुप होने के लिए बोल रही थी। वही मिस्टर फू कहता है डूडू सही बोल रहा है, मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ तुम्हारे घर में। उसकी बात सुन डूडू और डिसअपॉइंट हो गया था। जोर जोर से रोकर कहता है ये तो बहुत ही गरीब निकला। मिस्टर फू भी डूडू को चुप कराना चाहता था। वही लिन सोच रही थी ये पर्सन कैसा है, अच्छा हुआ डूडू इस पर नहीं गया। फिर उसको परमिशन दे देती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो। जैसे ही वे लोग जाने लगते हैं लिन लड़खड़ा कर गिरने लगी थी, बट तभी मिस्टर फू लिन का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींच लेता है। वे दोनों ही काफी क्लोज आ गए थे एंड यही उनका एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। ये देख के डूडू भी शॉक्ड था। वही लिन सोच रही थी ये पर्सन जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल उस नाइट वाले स्ट्रेंजर की तरह। वही डूडू बहुत ही गुस्से में था एंड जंप करके उसके डैड को एक बहुत जोरदार चांटा मारता है। चांटा खा के मिस्टर फू बहुत हैरान। वही डूडू कहता है मेरी मम्मी का एडवांटेज लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लिन डूडू की तरफ से माफी मांग कर कहती है बच्चे पे नाराज मत होना। शॉक्ड मिस्टर फू खुश होकर कहता है डूडू तुमने तो कमाल ही कर दिया। एंड खुश होकर डूडू को किस करना चाहता था, बट डूडू उसे किस नहीं करने देता बल्कि उससे दूर हटने की कोशिश कर रहा होता है। लिन हैरानी से सोचती है कहीं एक पर्वत तो नहीं है एंड उन दोनों के पीछे जाने लगी थी। नेक्स्ट सीन में ये घर पहुंच गए थे। डूडू पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है उसके डैड से। लिन मिस्टर फू को बताती है यहाँ 2 ही बेडरूम्स हैं। उसकी बात सुन मिस्टर फू डूडू से उसके साथ सोने के लिए कहता है, बट डूडू साफ इनकार कर देता है मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला। मैंने सोचा था तुम रिच हो पर तुम तो पुअर निकले। मम्मी इतनी परेशानियाँ उठाकर मेरा ख्याल रखती है एंड तुम और मेरी मम्मी की परेशानी बढ़ाने के लिए यहाँ आ गए। लिन डूडू को कुछ भी ना कहने के लिए कह रही थी एंड मिस्टर फू को बोलती है डूडू इस बात से नाराज नहीं, आप पुअर हो, बट उसे दुख इस बात का है कि वो मेरे लिए सॉरी फील कर रहा है। मिस्टर फू लिन को गलत समझ सोचने लगा था कि वह लालची औरत है और मेरी बेटी को अच्छी बातें नहीं सिखाई, इससे मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहने दे सकता। तभी लिन के पास कॉल आ जाता है उसके घर से, जहाँ उसके डैड किसी और से उसकी मैरिज कराना चाहते थे ताकि उन्हें काफी सारे पैसे मिले उनके बेटे के लिए। वही मिस्टर फू डूडू की क्लोज होने की कोशिश कर रहा था और डूडू से दूर होने की। उन दोनों का ध्यान लिन की बातों पर जाता है जो गुस्से में कह रही थी कि उसकी दोबारा मैरिज हो चुकी है। ये सुन उसके डैड उसको 2 ऑप्शन दे रहे थे, या तो वह डिवोर्स ले या तो फिर उन पैसे दे। अगर उनकी मुताबिक चीजें नहीं हुई तो वो डूडू के किंडरगार्टन में जाकर तमाशा करेगी। एंड कॉल कट कर दिया था। वो परेशान हो जाती है। डूडू मिस्टर फू को धक्का देकर कहता है मम्मी क्या ग्रैंडपा आपको फिर पैसों के लिए परेशान कर रहे थे। लिन मिस्टर फू से माफी मांग कर पूछने लगती है उसके पास क्या पैसे हैं। वो कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। यह सुन लिन कहने लगी थी कि वो उसके पैसे जल्द ही लौटा देगी। मिस्टर फू के मन में तो चल रहा था कि ये वुमन बहुत ही स्कीमिंग है और लालची भी। लिन कहता है मैं डूडू से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम हमें थोड़ा वक्त दोगी। वो डूडू को समझाती है कि अच्छे से बिहेव करना तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड के साथ। एंड वहाँ से चली गई थी। उसके साथ ही मिस्टर फू डूडू को कैरी कर लेता है। खुश होकर बताने लगा था मैं तुम्हें 3 सालों से ढूंढ रहा था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम मुझे डैडी बुलाओगे। डूडू मिस्टर फू को दूर धक्का कर कहता है तुम मेरी मम्मी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी, मैं तुम्हें कभी नहीं मानूंगा अपना डैडी, मुझे सब समझ में आता है, तुम मेरी मम्मी को नीचा दिखा रहे थे ना। नाराज होकर बैठ गया था। मिस्टर फू परेशान हो जाता है। मिस्टर फू को सोचकर डूडू से माफी मांगता है एंड अपने पॉकेट से नोटों की गड्डी निकाल कर डूडू को दिखाने लगा था। डूडू इतने पैसे देखकर हैरान और खुश दोनों ही था एंड नोट लेकर उसे डैडी कहता है। डूडू के मुंह से डैडी सुनकर मिस्टर फू इमोशनल था, उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है पर डूडू ने उसे वहीं रोक दिया था। डूडू मिस्टर फू को बताता है अगर तुम मुझे हक करना चाहते हो तो मुझे पैसे देने होंगे। मिस्टर फू उसे सारे पैसे देकर उसे ध्यान से देखने लगा था एंड हक कर लेता है। डैडी अब तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। डूडू सोचता है मुझे डैडी के पास आकर अच्छा लग रहा है और साथ ही उसे हक भी कर लिया था। डूडू के हक करते ही मिस्टर फू बहुत खुश हो
हो जाता है। लिन जैसे ही यहाँ पहुँचती है अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि डूडू मिस्टर फू को डैडी बुला रहा था। साथ में वो दोनों मिलकर पैसे भी गिन रहे होते हैं। डूडू लिन को पैसे देकर कहता है डूडू मम्मी की मदद कर रहा था, ये पैसे आप ले लीजिए। वो कहती है ये पैसे तुम्हें तुम्हारे डैडी ने दिए है ना, हम इन पैसों को नहीं रख सकते, चलो हम डैडी को वापस कर देते हैं। मिस्टर फू लिन से कहता है ये पैसे मैंने मेरी बेटी को दिए हैं, वो जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, इन पैसों को रख लो, और वैसे तुमने बहुत मेहनत की है। और उसके हाथों से सामान ले लेता है, साथ ही बता रहा था कि मैं कुक करूँगा। मिस्टर फू को अच्छे से बिहेव करते देख डूडू भी खुश था एंड मिस्टर फू को 1 पॉइंट देता है। मिस्टर फू डूडू से पूछने लगा था क्या वह आज उसके साथ सो सकता है। डूडू कहता है आज तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ। उन दोनों के चाहते ही लिन सोचती है उन दोनों का बॉन्ड अलग ही समझ में आता है, क्योंकि वह दोनों ब्लड रिलेटेड हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग लंच करने के लिए बैठे थे, जो कि मिस्टर फू ने अपने हाथों से बनाया था। डूडू से कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है, प्लीज ट्राई करो, एंड उसे खिलाने लगा था। मिस्टर फू जैसे ही फर्स्ट बाइट लेने वाला होता है, लिन ध्यान से देखकर कहती है कि ये अनियन कहाँ से आई, मैंने तो अनियन बाई की ही नहीं थी। मिस्टर फू प्लांट दिखाकर कहता है क्या वो अनियन का प्लांट नहीं, मैंने वहीं से ली थी। वो हैरान होकर कहती है ये तुमने क्या किया, ये तो एक पॉइजनस प्लांट है, बस 100 पीस के लिए, कोई अनियन का पौधा नहीं। एंड डूडू की बैक रब कर रही होती है ताकि वह खाया हो सब उगल दे। डूडू भड़क कर कहता है तुम्हारा कितना बुरा दिल है, तुम मुझ जैसी नन्ही जान को जहर देकर मारना चाहते हो। साथ ही उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। वो दोनों ही डूडू की ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर डूडू को एग्जामिन कर बताता है छोटी सी फूड पॉइजनिंग हुई है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। मिस्टर फू डूडू से माफी मांग रहा था, बट लिन उससे कहती है कि डूडू ठीक है एंड तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, खुद को दोष मत दो। मिस्टर फू डॉक्टर से कहता है कि वह डूडू को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करना चाहता है। डॉक्टर हाँ कह के उसे फॉर्म दे देता है फिल करने के लिए, बट तभी यहाँ तियान आ गया था उसकी गर्लफ्रेंड शी के साथ, एंड डॉक्टर को ऑर्डर देता है उसे वीआईपी वार्ड चाहिए उसके सन के लिए। लिन उन दोनों को देखकर हैरान हो गई थी। वहीं डॉक्टर तियान से उसकी बेटी की एज पूछ रहे थे। तियान जैसे ही डॉक्टर को उसकी बेटी की एज बताता है, ये सुनकर लिन एक और बार हैरान हो गई थी एंड कहती है हमारे डाइवोर्स को 3 साल ही हुए हैं एंड तुम्हारा बेटा 4 साल का, मतलब तुम दोनों इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहे थे। मिस्टर फू सोचता है लगता है ये इसका एक्स हस्बैंड है। तियान गुस्से से कहता है तुम यहाँ क्यों चिल्ला रही हो। शी भी बोलने लगी थी कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ भी कुछ खास नहीं, पहले प्रेगनेंसी फिर मिसकैरेज, वो भी मैरिज के पहले। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। एंड डॉक्टर को कहती है वो डबल पे करेगी, बट उसे उसके बेटे के लिए वीआईपी रूम चाहिए है, क्योंकि ये लास्ट वीआईपी रूम था। तो मिस्टर फू भी पीछे कैसे हटता एंड कहता है तुम लोग खुद को क्या समझते हो, वीआईपी रूम तो मेरे बेटे को ही मिलेगा। शी लिन से कहती है ये तुम्हारा नया हस्बैंड है ना, काफी जोर से बात करता है। मिस्टर फू के क्लोज जाकर कहती है हाँ ये मेरा न्यू हस्बैंड है। मिस्टर फू लिन को हैरानी से देखने लगा था। वहीं तियान और शी दोनों हंसने लगते हैं, ये कहकर कि इस हॉस्पिटल में हमारे शेयर्स हैं, तुम लोग हमसे नहीं जीत सकते। शेयर्स की बात सुनकर डॉक्टर भी तैयार हो गया था तियान को रूम देने के लिए। लिन कहती है आप ऐसा कैसे कर सकते हो, रूम हमें पहले मिलने वाला था, पर डॉक्टर उसे ही चला देता है कि तुम रिच लोगों से पंगा ना लो, बराबरी की बात तुम जैसे पुअर लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। शी लिन का मजाक उड़ाकर कहती है सुना ना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा, तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं, अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाती हूँ। मिस्टर फू स्माइल करके कहता है क्या तुम में इतनी एबिलिटी है कि तुम हमें यहाँ से निकलवा सको। और अपने पॉकेट से कार्ड निकालकर डॉक्टर के ऊपर फेंकता है। वो डॉक्टर कार्ड देखकर हैरान हो गया था, उसके तो हाथ भी कांपने लगते हैं। आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर को घुटने पर बैठकर माफी मांगते देख ये तीनों हैरान हो गए थे। नहीं, मिस्टर फू कहता है कि तुम हमारी माफी के लायक भी नहीं, तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, इस हॉस्पिटल से रिजाइन करके निकल जाओ। डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। बेंशी पूछने लगी थी आखिर तुम हो कौन। मिस्टर फू जवाब में कहता है तुम मेरी आइडेंटिटी जाने के लायक नहीं हो। एलिन को कहता है काइफी हमें चलना चाहिए। वह दोनों डूडू को उठाकर ले जाने लगे थे। लिन मिस्टर फू से कहती है कि ये सब क्या था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। शी तियान पे नाराज हो रही थी कि तुमने कुछ भी नहीं कहा, किसी काम के नहीं। तियान कहता है कि मैं क्या कहता, एंड हमें उसकी रियल आइडेंटिटी भी नहीं पता है। शी मन में सोचती है लगता है इस बंदे का कोई सॉलिड बैकग्राउंड है। लिन तुम स्कूल में मुझसे हमेशा आगे थी, मैंने तुम्हारा हस्बैंड एक बार छीना है, मैं एक बार और तुम्हारा हस्बैंड छीन सकती हूँ। तुम मुझसे बेहतर लाइफ नहीं जी सकती। यहाँ हम देखते हैं लिन बता रही थी कि डूडू सो चुका है।
ये सब मिस्टर फू कहने लगा था कि तुम भी आराम कर लो, बट वो डूडू के बारे में बताकर कहती है कि डूडू की तबीयत बचपन से ही ठीक नहीं रहती, उसे हर कभी फीवर आ जाया करता था, मुझे आदत है रात भर जागने की। इसके बाद सुन मिस्टर फू सोचने लगा था, लगता है इस वुमन की फीलिंग्स डूडू के लिए बहुत ही सिंसियर हैं। वहीं लिन पूछ रही थी उस इंसिडेंट के बारे में। यहाँ इस डॉक्टर को देख पाते हैं जिसने लिन को बता दिया था कि प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर आ गए हैं। लिन बहुत घबराया हुआ था एंड मिस्टर फू से माफी मांग कहता है, हमारे डॉक्टर्स को आपकी आइडेंटिटी नहीं पता थी, यह हॉस्पिटल तो फूड इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। लिन की बात सुन लिन भी बहुत हैरान एंड कहती है, मिस्टर फू तो यहाँ के सबसे रिच मैन है। मिस्टर फू तो खुद ही हैरान था। लिन उससे क्वेश्चन करती है, क्या तुम ही सच में मिस्टर फू हो? वो कुछ सोच कर कहता है, दरअसल मैं मिस्टर फू का स्पेशल असिस्टेंट हूँ एंड मेरा सरनेम भी फू ही है। वो गुस्से में कहती है, तुम मिस्टर फू होने का प्रिटेंड कैसे कर सकते हो? अगर किसी को सच पता चल गया तो हम क्या करेंगे? वो कहता है, इन लोगों ने मिस्टर फू की शक्ल नहीं देखी, ये लोग मिस्टर फू को नहीं जानते एंड उन लोगों को ऑर्डर देता है, मैं लो प्रोफाइल रखता हूँ, मैं नहीं चाहता किसी को मेरे यहाँ होने के बारे में पता चले, तुम लोग यहाँ से जाओ। सिचुएशन मैनेज करने के बाद कहता है, वैसे तुम पानी लेने जा रही थी ना, क्या मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ। मिस्टर फू पानी लेते हुए असिस्टेंट हान को कॉल कर बता देता है कि यहाँ हॉस्पिटल में मेरे बारे में कुछ लोगों को पता चल गया, तुम्हारी जिम्मेदारी है उन लोगों को हैंडल करने की, मेरी आइडेंटिटी के बारे में लिन को नहीं पता चलना चाहिए। शी भी यहीं पास में खड़ी थी, मिस्टर फू को घूर रही होती है। मिस्टर फू जैसे ही जाने लगा था, शी उसके सामने ही आ जाती है, पानी बनाकर कह दी है, मेरी स्कर्ट शॉर्ट है, प्लीज मेरी लिपस्टिक उठा दो जो गिर गई। मिस्टर फू उसे इग्नोर करके जा रहा था बट वो उसके सामने ही आ जाती है उसे सेड्यूस करने के लिए। मिस्टर फू उसे बिल्कुल भाव नहीं देता एंड उसे क्लियरली बोलता है कि उसे शी जैसी लड़कियां नहीं पसंद। उसकी बात सुनकर शी को गुस्सा आ जाता है एंड वो कहने लगती है, तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है लिन जैसी? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? उसकी प्राइवेट लाइफ तो पूरी मैस है। उसने तियान से मैरिज की एंड वो मैरिज के पहले ही प्रेग्नेंट थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि बेबी का फादर कौन था। वो अपने बेबी को अवॉइड कराना चाहती थी, इसलिए अब वो कभी मॉम भी नहीं बन पाएगी। लिन यहीं आ गई थी एंड शी की सारी बातें सुन लेती है। उसकी बात सुन लिन बहुत गुस्से में थी एंड आकर सीधे उसे एक चांटा लगाती है एंड कहने लगी थी, मैं धोखे से सीढ़ियों से गिर गई थी, इस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। शी गुस्से में कहती है, इसे ये बात तो नहीं बदल जाएगी, तुम्हारे वन नाइट स्टैंड के बाद तुम प्रेग्नेंट हो गयी। लिन फ्लैशबैक याद करती है जहाँ उसकी डिलीवरी हो रही थी। हमें उसका बेबी दिखाया जाता है जिसके एड के पीछे भी लीफ का ही निशान था। प्रेजेंट में लिन सोच रही होती है उसका चाइल्ड चला गया एंड ना ही अब वो कभी मॉम बन पाएगी। क्या वहाँ कोई भी हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करती? मिस्टर फू उसे ध्यान से देख रहा था एंड उसका हाथ पकड़ लेता है एंड शी को बताता है, लिन जिस बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी वो मेरा ही था एंड वो बेबी अभी जिंदा है। एंड लिन को बताता है, डूडू हमारे ही चाइल्ड है, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं किस पर्सन के साथ था, इसलिए मैंने नर्स से कहा कि तुम इससे झूठ बोलने की बेबी नहीं बचा। लिन मिस्टर फू की बात सुन हैरान थी एंड सोचती है, मतलब वो रेड मोल वाला पर्सन मिस्टर फू ही है। शी लिन से कहती है, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक खुश रहती हो एंड वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही लिन पूछने लगी थी, क्या तुम सच कह रहे हो डूडू मेरा ही बच्चा है? मिस्टर फू लिन का हाथ हटाकर कहता है, क्या तुमने मेरी बातों को सच समझ लिया? मैंने तो एक स्टोरी बनाई थी। उसकी बात सुन लिन फिर से दुखी हो जाती है कि उसका बच्चा अब नहीं बचा एंड रोने भी लगी थी, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। मिस्टर फू को समझ नहीं आता, वो कहने लगा था कि तुम रो क्यों रही हो? वो रोते हुए कहती है, मेरी ही गलती है, मुझे अपना और ख्याल रखना था तो मेरा बेबी भी आज डूडू के बराबर ही होता। एंड मिस्टर फू को हक कर लेती है। मिस्टर फू सोचता है ये सब लिन के लिए भी इजी नहीं था, इसे रो लेने देता हूँ। नेक्स्ट दिन हम घर का देखते हैं जहाँ ये दोनों एक बार फिर टकरा गए थे। मिस्टर फू को थैंक्स कह रही थी कल के लिए। मिस्टर फू उससे बोलता है, कोई बात नहीं। डूडू इन दोनों को छुप कर देख रहा होता है एंड आकर कहने लगा था, मम्मी डैडी आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो एंड आप दोनों की फेस इतने रेड क्यों है? लिन कहती है, मेरा चेहरा लाल कहाँ है, बकवास ना करो, जाकर सो जाओ। डूडू बताता है कि वो मम्मी के साथ ही सोएगा। उसकी बात सुन मिस्टर फू कहता है, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम आज मेरे साथ सोने वाले हो। डूडू मिस्टर फू का हाथ पकड़ के आता है, डैडी आप फिक्र ना करो, आज हम तीनों साथ में ही सोएंगे। डूडू की बात सुन वह दोनों ही हैरान थे। नेक्स्ट सीट पे हम देखते हैं वे दोनों ऑकवर्डली बैठे थे। डूडू उन दोनों को देखकर कहता है, डैडी आप एम्बैरेस्ड ना होएं, चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ नाइट सूट पहनने में। डूडू जैसे ही मिस्टर फू की शर्ट ऊपर करता है, उसका रेड मोल लिन को दिख गया था। लिन को उस रात के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं एंड वो अचानक से पूछती है, उस दिन वैलेंटाइंस डे था एंड प्लेस का नाम भी बता
आती है। मिस्टर फू कुछ सोचकर बताता है कि हाँ मैं उस रात उस प्लेस पर था बट अपनी एक्स वाइफ के साथ। एंड डूडू को देखने लगता है। लिन सोचती है लगता है ये वो पर्सन नहीं। डूडू मिस्टर फू का हाथ हटाकर कहता है मेरी मम्मी ने ही मुझे बर्थ दिया एंड तुम्हारी कितनी सारी एक्स वाइफ हैं, तुम एक नंबर की स्कमबैग हो। मिस्टर फू डूडू को समझाता है तुम्हें अभी बड़ों की बातें समझ नहीं आएंगी, तुम पहले बड़े हो जाओ तो तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मिस्टर फू को अभी भी समझ नहीं आया था कि लिन ने ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा। वो उससे कहता है तुम ये क्यों पूछ रही थी। वो कहती है मैं तो बस ऐसे ही गैस कर रही थी, हमें सो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में ये तीनों सो गए थे। बट डूडू उठ जाता है, दोनों को देख सोचने लगा था, देन दोनों को रस्सियों से बांध देता है। नेक्स्ट डे लिन नींद में मिस्टर फू को डूडू समझ रही थी। मिस्टर फू की नींद भी खुल जाती है। दोनों जब उठने का ट्राई कर रहे थे तो पता चलता है उन्हें किसी ने बांधा हुआ है। डूडू भी आ गया था। लिन डूडू को रस्सियां खोलने के लिए कह रही थी। डूडू बोलता है जब मम्मी डैडी आप दोनों किस करेंगे तो मैं रस्सियां खोल दूंगा। मिस्टर फू कहने लगा था कि रस्सियां खोल दो, उसे वॉशरूम जाना है, बट डूडू काम मानने वाला था, जिद पर अड़ जाता है। देन लिन ही मिस्टर फू को जल्दी से किस कर देती है। डूडू खुश होकर उन्हें रिलीज कर देता है। वो जल्दी से उठकर कहने लगी थी कि काम पर जा रही है। डूडू को तो हंसी आ रही थी मिस्टर फू को हैरान देखकर। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू मॉल की इंस्पेक्शन कर रहा था। उससे लिन वहीं दिखाई देती है। लिन जैसे ही पलटती है मैनेजर उसके सामने आ गया था एंड कहने लगता है तुम सुंदर लग रही हो। उसे टच भी कर रहा था। तो कहती है वह मैरिड है, बट मैनेजर बदतमीजी कर रहा था। तभी मिस्टर फू मैनेजर को पीछे से किक करता है एंड लिन को देखने लगा था कि वह ठीक है। मैनेजर पूछता है तुम कौन हो। मिस्टर फू बताता है कि वह लिन का हस्बैंड है। मैनेजर मिस्टर फू को पुअर समझकर कहता है मैं तुम्हारी वाइफ से बात कर रहा था एंड वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिस्टर फू उसे मारकर बोलता है मैं तुमसे बात करता हूँ। उसे खींच चेंजिंग रूम में लाकर बहुत मारता है। फिर मिस्टर फू को जब रोकने आती है, मिस्टर फू के अग्रेसिव मोड में होने की वजह से गिरी गई थी। मिस्टर फू मैनेजर को छोड़ लिन को देखने लगा था। तभी यहाँ मॉल का मैनेजर आकर मिस्टर फू से पूछता है सर क्या हो गया। लिन हैरान हो गई थी। मिस्टर फू लिन को समझाता है तो भूल गई मैं मिस्टर फू का स्पेशल असिस्टेंट हूँ। साथ ही मैनेजर को गुस्से से देख रहा था। तभी शॉप मैनेजर आकर मिस्टर फू की शिकायत लगाना चाहता था, बट उससे पहले ही मैनेजर उसे चांटा लगा देता है। मिस्टर फू बताता है ये मेरी वाइफ है एंड तुम ऐसे मॉल को मैनेज कर रहे हो। मैनेजर घबराकर लिन को एक वीक की लीव दे देता है। लिन तो मना कर रही थी बट मिस्टर फू उसे कैरी करके ले जाने लगा था एंड लिन के रीजन पूछने पर बताता है डूडू मुझ पर नाराज होगा यदि मैं तुम्हें चोट लगने के बाद भी तुम्हारी हेल्प ना करूं तो। लिन मन में सोचती है कि ये सब डूडू की वजह से कर रहा है। मैनेजर और शॉप मैनेजर को फायर कर देता है। दोनों घर पहुंच गए थे। डूडू मम्मी की फिक्र करने लगा था। लिन के बताने पर मेडिसिन बॉक्स लाता है। मिस्टर फू से कहने लगा था कि खड़े क्यों हो, मम्मी को मेडिसिन लगाओ एंड अच्छे से लगाना वरना तुम्हारे पॉइंट्स काट लूंगा। जैसे ही वो दवा लगाता है लिन को दर्द हो रहा था। ये देख डूडू मिस्टर फू को आराम से दवा लगाने के लिए बोलता है। लिन कहती है तुम मिस्टर फू के असिस्टेंट हो, मुझे लगा था तुम्हारे पास जॉब नहीं। मिस्टर फू के हाँ कहते ही डूडू खड़ा हो गया था। मिस्टर फू को सैलरी कार्ड देने के लिए कह रहा था, ये बताकर कि वो ये कार्ड मम्मी को देगा। लिन डूडू को मना कर रही थी बट मिस्टर फू खुद ही कार्ड देने लगा था। साथ ही बताता है तुम्हें पैसों की जरूरत थी, वो भी इसी में है। लिन कहती है कि वो जल्दी पैसे लौटा देगी। डूडू को भूख लग रही थी तो लिन उठने लगती है। डूडू लिन को रोक आराम करने के लिए कहता है और साथ ही मिस्टर फू को इशारे करने लगा था। बात समझ मिस्टर फू कहता है कि वो सब काम कर लेगा घर के, लिन तुम रेस्ट करो। डूडू मिस्टर फू को बेवकूफ बुला कहता है ध्यान से काम करना, पिछली बार की तरह मुझे हॉस्पिटल मत पहुँचा देना पॉइजन देकर। उसकी बात सुन रहा हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाते हैं। मिस्टर फू का छोटा भाई यह जानकर हैरान था कि मिस्टर फू की मैरिज हो गई एंड कहता है वैसे ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती थी, डूडू को भी ले आना, कल ग्रैंडमा का बर्थडे है। यहाँ लिन फ्री थी, अपनी फ्रेंड को कॉल कर पार्ट टाइम वर्क का पूछती है। फ्रेंड बताती है हमारे होटल में मिस्टर फू की ग्रैंडमा का बर्थडे बैंक्वेट है, हमें वर्कर्स की नीड है, तुम चाहो तो आ जाना। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू डूडू को रेडी कर रहा था बैंक्वेट में ले जाने के लिए। डूडू एक्साइटेड था
था रेड एनवलप के लिए। साथ ही मम्मी को ले जाने का पूछता है। मिस्टर फू सोचता है उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज्ड हो जाएगी यदि लिन को ले गया। डूडू को मना कर रहा था। लिन आ जाती है बताने के लिए कि मिस्टर फू को आज डूडू का ख्याल रखना होगा। डूडू बताने वाला था कि वो डैडी के साथ ग्रैंडमा से मिलने जा रहा है, बट मिस्टर फू डूडू का मुंह बंद कर बोलता है वो डूडू को आज पार्क ले जाने वाला था। नेक्स्ट सीन में डूडू को ग्रैंडमा के साथ दिखाया जाता है एंड जैसे ही ग्रैंडमा डूडू को रेड एनवलप देती है वो खुश हो गया था। तभी यहाँ केक को लिन लेकर आ रही थी। वह दोनों ही लिन को देखकर हैरान हो जाते हैं। मिस्टर फू तो डूडू के पीछे छुप रहा था। लिन बोलती है डूडू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डूडू मिस्टर फू को बोलता है बुद्धू तुम्हें क्या लगता है मम्मी मुझे नहीं पहचानती। मिस्टर फू जैसे ही अपना चेहरा दिखाता लिन उसे देखकर हैरान हो गई थी। तुम यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में लिन इन दोनों से सवाल कर रही थी। मिस्टर फू कुछ सोचकर एक्ट दिखाता है। हम दोनों तो यहाँ एक्ट करने के लिए आए थे ताकि थोड़े पैसे कमा सकें। उसे पैसे भी दे देता है। लिन हैरान तो थी बट कहती है हम फैमिली है एंड तुम मेरा यहीं वेट करो हम साथ ही जाएंगे। लिन के जाते ही डूडू मिस्टर फू पर नाराजगी दिखाने लगा था कि तुमने मम्मी से झूठ बोला। मिस्टर फू डूडू को समझाता है यदि हम मम्मी को सच बता देंगे तो वो सैड हो जाएगी। हमने मम्मी को पहले नहीं बताया था ना इसलिए। डूडू मिस्टर फू से क्वेश्चन कर रहा था ग्रैंडमा इतनी रिच है एंड तुम पुअर। उसकी बात सुन मिस्टर फू कहता है तुम इस बारे में भी मम्मी को नहीं बता सकते। डूडू को सोच कहता है ठीक है इस बार मैं मम्मी को कुछ भी नहीं बताऊंगा बट नेक्स्ट टाइम तुम मम्मी से झूठ नहीं बोल सकते नहीं तो मैं तुम्हारे पॉइंट्स काट लूंगा एंड इस बार तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम मेरे साथ नहीं सो सकते। यहाँ लिन वेट कर रही थी दोनों का बट तभी यहाँ शीशी आ जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शीशी ने ही लिन को बेहोश कर होटल रूम में पहुँचाया था। शीशी लिन की बेइज्जती कर कहती है तुम तो वही हो ना जो बिना मैरिज के प्रेग्नेंट हो गई थी एंड तुम्हें स्कूल से निकाल दिया। लिन शीशी कहती है तुम पागल डॉग की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था एंड अभी भी बोल रही हूँ तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ही मेरे पीछे पड़ा था मैं नहीं। अगर तुम्हें किसी पे गुस्सा निकालना है तो तुम गलत इंसान के पास आई हो। शीशी गुस्से में कह दिया कि तुमने ही उसे सेड्यूस किया था इसलिए तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वैसे मैंने सुना है अब तुम कभी मॉम नहीं बन सकती एंड तुम्हें घर से भी निकाल दिया। तुम्हारे हस्बैंड ने डाइवोर्स देके लिन उसे बता रही थी कि उसके पास हस्बैंड है एंड ऐसा कुछ भी नहीं। शीशी उसकी बात पे विश्वास कहाँ करती इसलिए लिन मिस्टर फू को कॉल करना चाहती थी बट तभी ये दोनों आ जाते हैं। शीशी मिस्टर फू को देख हैरान हो गई थी क्योंकि मिस्टर फू उसका कजन होता है। वो हैरानी से पूछती है तुम लिन के हस्बैंड हो। लिन भी ये सुन हैरान थी। वहीं डूडू कह रहा था हमने दूर से देखा मम्मी ये लड़की आपको बुली कर रही थी। शीशी डूडू को ध्यान से देखती है और उसे पहचान भी गई थी क्योंकि उसे सच पता था कि उस रात मिस्टर फू ही लिन के साथ था। वो मिस्टर फू से क्वेश्चन कर कहती है ये आपका सन है एंड इसे मम्मी क्यों बुला रहा। आप शायद इस लिन के बारे में सच नहीं जानते। इसका पास्ट बहुत ही बुरा है एंड ये बेबी लिन का नहीं। मिस्टर फू कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ डूडू मेरा और हानबे का बेबी है बट हमारा अब डिवोर्स हो चुका है। अब लिन मेरी वाइफ है एंड डूडू की मम्मी भी। तुमने मेरी वाइफ से बहुत बदतमीजी से बात की इसलिए तुम लिन से माफी मांगो। वो माफी मांगना नहीं चाहती थी बट मिस्टर फू को गुस्से में देख माफी मांग लेती है। लिन कहती है मैंने सोचा नहीं था तुम मुझसे कभी माफी मांगोगी। मिस्टर फू लिन से कहता है कि तुम डूडू को ले जाओ मैं अभी आता हूँ। उनके जाते ही वो गुस्सा करने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया। मिस्टर फू शीशी को डांट कर कहता है लेना मेरी वाइफ है तुम उससे तमीज से बात करना एंड याद रहे उसे अभी मेरी आइडेंटिटी नहीं पता है। उसे ये सच नहीं पता चलना चाहिए नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है मिस्टर फू घर की क्लीनिंग कर रहा था। लिन दौड़ कर आती है क्योंकि वो लेट हो गई थी एंड डूडू के बारे में पूछती है। मिस्टर फू से बताता है कि डूडू किंडरगार्टन जा चुका है मैंने उसे भेज दिया। लिन उससे थैंक्स बोल रही थी कि उसे इतनी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं मिस्टर फू कहता है कि वो मेरा भी सन है। लिन जैसे ही जाने लगी थी मिस्टर फू रोक कर कहता है मैं तुम्हें लंच देना तो भूल ही गया ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था क्योंकि बाहर का खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। लिन ये देखकर हैरान थी एंड खुश होकर लंच ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे वर्क प्लेस पर दिखाया जाता है जहाँ शीशी भी आ गई होती है बट उसके मन में चल रहा था मैंने सोचा नहीं था तुमने मेरी कजन से मैरिज कर ली होगी। मैंने सिस्टर हानबे का साथ दिया था ताकि वो तुम्हारा यूज कर सके एंड मैं एक बार फिर
सिस्टर हानवे की मदद करूंगी तुमसे छुटकारा दिलाने में। लिन जैसे ही लंच करने वाली थी, शीशी आ जाती है एंड लिन को बुरा भला कहने लगी थी। तभी यहाँ मैनेजर भी आ जाता है। मैनेजर को देख शीशी उसे ऑर्डर दे रही थी कि इसे इस जॉब से निकाल दो। मैनेजर लिन की आइडेंटिटी जानता था कि वो CEO की वाइफ है, इसलिए वो शीशी को इनकार कर देता है। शीशी गुस्से में कहती है वो भी वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी बात सुने। मैनेजर उसे धीरे से समझाता है कि ये ठीक नहीं होगा। मिस्टर फू ने मुझे मैडम का ख्याल रखने के लिए बोला था। शीशी कहती है मैं कुछ नहीं जानती, तुम इसको फायर करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैनेजर को शीशी की बात माननी पड़ती है एंड वो लिन को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। लिन गुस्से में कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, मुझे वैसे भी यहाँ काम नहीं करना। जैसे ही अपना लंच उठाने वाली थी, शीशी लंच गिरा देती है। लिन नीचे गिरे खाने को देख कर हैरान थी क्योंकि लंच मिस्टर फू ने उसके लिए रेडी जो किया था। वही शीशी लिन के बाल पकड़ के है अब ये नीचे गिरा हुआ खाना खा लो। लिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उसे दूर धक्का कर एक चांटा लगाती है। ये मेरा लंच गिराने के लिए। एक और चांटा लगा कर कहती है तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। मैनेजर कह रहा था लिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लिन मैनेजर से कहती है कि वो अब इस मॉल में वर्क नहीं करती, इस लड़की में बिल्कुल मैनर्स नहीं है, मैं बस इसे मैनर्स सिखा रही थी। शीशी भी खड़ी हो गई थी एंड लिन पे हमला कर देती है। दोनों के बीच ही खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी। वही मैनेजर को बहुत डर लग रहा था कि न जाने आगे क्या होगा। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ लिन के पास मिस्टर फू आता है एंड उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा था। उसे कहाँ चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो? शीशी की हिम्मत कैसे हुई तुम पर हमला करने की? मैं उसे जाकर देखता हूँ। लिन मिस्टर फू को रोक माफी मांग रही थी। मिस्टर फू उसकी माफी सुन हैरान था। तभी यहाँ शीशी आ जाती है। मिस्टर फू शीशी को ऐसी हालत में देख के शॉक्ड था। वही शीशी बोल रही होती है कि आपको डिसीजन लेना होगा, इसने मेरी बुरी हालत कर दी। लिन को डर लग रहा था। वो मन में सोचती है मिस्टर फू मुझ पर जरूर नाराज होंगे क्योंकि शीशी उनकी कजन है। तभी मिस्टर फू शीशी को देख जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहती है मेरी ऐसी हालत होगी और आप हंस रहे हैं। मिस्टर फू बोलता है कि तुम यही डिजर्व करती हो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिन को ले जाने लगा था। शीशी को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वो व्हीलचेयर में हाथ मार देती है। व्हीलचेयर तेजी से आगे जाने लगी थी। वो व्हीलचेयर को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड झटके से सीधे दीवार में ही घुस गई थी। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मिस्टर फू लिन को मेडिसिन लगा रहा था। डूडू गुस्से में होता है। लिन डूडू से कह दी है कि मैं ठीक हूँ। वही लिन मिस्टर फू से पूछने लगी थी वो तुम्हें कोई परेशानी नहीं दे पाएगी ना? उसकी बात सुन मिस्टर फू सोचने लगा था कहीं इसे मेरी आइडेंटिटी तो पता नहीं। मिस्टर फू साफ इनकार कर देता है। वही लिन को सच कहती है तुम्हारे एंड प्रेसिडेंट फू के बीच क्या रिलेशन है? तुम्हारा सरनेम भी फू है एंड शीशी का भी। कहीं तुम ही तो प्रेसिडेंट मिस्टर फू नहीं? डूडू भी गुस्से में कहता है सच बताओ क्या तुम ही मिस्टर फू हो? मिस्टर फू सच बताने वाला था। वही लिन बोलने लगती है डूडू से कि तुम बकवास ना करो, मैं तो मिस्टर फू से पूछना चाहती थी कि वो प्रेसिडेंट मिस्टर फू के रिलेटिव तो नहीं। मिस्टर फू सोचता है मतलब इसे समझ नहीं आया। डूडू आकर कहता है यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा, ये मम्मी का बॉस कैसे हो सकता है? मिस्टर फू खुश होकर कहता है हाँ डूडू सही कह रहा है, मैं मिस्टर फू का दूर का रिलेटिव हूँ, रिश्ते बता रहा था। लिन को कुछ समझ नहीं आता। वहीं डूडू भी बोलता है मम्मी ये कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मिस्टर फू बताता है कि मेरे सेकंड अंकल शीशी के फादर हैं, हमारी फैमिली तो पुअर है। लिन मिस्टर फू को लेकर परेशान होती है। कहने लगी थी मतलब शीशी के डैड ने ही तुम्हें जॉब के लिए रिकमेंड किया होगा, मैंने तो शीशी को ऑफेंड कर दिया। मिस्टर फू सोचता है इसे मेरी फिक्र हो रही है। वहीं लिन तो उठकर जाने लगी थी। मिस्टर फू लिन को रोक बताता है मुझे रिकमेंडेशन से जरूर जॉब मिली थी बट मिस्टर फू मेरे काम से बहुत खुश हैं क्योंकि मैं बहुत कैपेबल हूँ। उसकी बात सुन लिन को तसल्ली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू असिस्टेंट हाथ को कॉल करके कहता है शीशी को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दो। शीशी की फैमिली के स्टॉक्स भी कल तक गिर जाने चाहिए। नेक्स्ट में हम मिस्टर फू को देखते हैं। मिस्टर फू के पास शीशी का डैड दौड़े दौड़े आ रहा था, साथ में शीशी को भी लाया था ताकि शीशी माफी मांग सके। शीशी जब माफी मांगने से इनकार करती है उसके डैड उसे एक चांटा लगा कहते हैं माफी मांगो, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की ऐसी हालत हो गई। वो माफी मांग कर कहती है मुझे लिन के साथ अच्छे से बिहेव करना था। मिस्टर फू कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लिन मेरी वाइफ है। शीशी का डैड बोलने लगा था मिस्टर फू क्या अब आप सब ठीक कर सकते हो? मिस्टर फू कहता है कि वो शीशी को दोबारा नहीं दिखना चाहता। ये सुन डैड कहने लगे थे ठीक है वो शीशी को यहाँ से दूर ग्रैंडमा के यहाँ भेज देंगे। देन मिस्टर फू असिस्टेंट हान को ऑर्डर देकर चला जाता है। शीशी बहुत गुस्से में थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो हानवे को बता रही थी उसके साथ अभी तक
क्या क्या हुआ। एंड लिन नहीं जानती कि डूडू उसका ही बेटा है। एंड अगर ये बात मिस्टर फू को पता चल गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड वही कहती है कि तुम पैनिक ना करो, मैं वैसे भी आने वाली हूँ जल्द ही। नेक्स्ट सीन में लिन जॉब के लिए कंपनी ढूंढ रही थी। मिस्टर फू आकर कहता है ये सारी तो डिजाइन कंपनी है, क्या तुम फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी? लिन इनकार कर देती है। वही डूडू आगे कहने लगा था मम्मी झूठ बोल रही है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आपके मन में क्या है। एंड मिस्टर फू को अपनी मॉम की बनाई हुई डिजाइन्स को दिखाता है। मिस्टर फू डिजाइन्स को देखकर हैरान था एंड कहता है ये डिजाइन्स तो किसी इंटरनेशनल डिजाइनर्स के वर्क से कम नहीं। वो बताती है कि वो डिजाइनर तो बनना चाहती थी बट उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया एंड वो फर्दर स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड अपनी डिजाइन्स को मिस्टर फू के हाथ से लेकर डूडू को ले जाती है। उसके जाते ही मिस्टर फू असिस्टेंट हान को कॉल कर लिन को उनकी डिजाइन कंपनी में जॉब देने के लिए बोल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू क्लीनिंग करते हुए इंतजार कर रहा था एंड मन में सोचता है ये असिस्टेंट हान ने अभी तक मेरा काम नहीं किया। एंड जैसे ही लिन के फोन की रिंग बजती है वो दौड़ कर आता है, जल्दी से कॉल पिक करो। लिन बोलती है बट ये तो अननोन नंबर है। मिस्टर फू उसे कॉल कट करने से रोक कहता है तुम जॉब ढूंढ रही थी ना, ये शायद जॉब के लिए ही होगा, तुम कॉल पिक कर लो। उसकी बात सुन लिन हैरान उसे क्वेश्चन करने लगी थी। मिस्टर फू बताता है कि उसने उसका रिज्यूमे वो इंडस्ट्री की डिजाइन कंपनी में दिया था। लिन हैरान होकर कहती है वो तो इतनी बड़ी कंपनी है एंड मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं। डूडू भी उसकी मम्मी को बुलाता है, मम्मी कॉल उठा लो, मुझे पता है आपके साथ अच्छा ही होगा। उन दोनों के फोर्स करने पर वो कॉल पिक कर लेती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे जॉब मिल चुकी है, साथ ही अगर वो चाहे तो कल से आ जाए। वो तो शॉक में हमारी खड़ी हो गई थी एंड कहने लगती है क्या तुम सच बोल रही हो? वहाँ से कंफर्मेशन मिलने पर वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि डूडू को अपना लकी स्टार बताने लगी थी। हम खुश होकर डूडू को किस करती है। वही मिस्टर फू को कोई अटेंशन नहीं मिल रही थी क्योंकि सारा काम उसी ने करवाया था, तो वो अटेंशन पाने के लिए जूता खासता है। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखती है मिस्टर फू बताता है कि रिज्यूमे तो तुम्हारा मैंने दिया था। उसके बाद सब लिन मिस्टर फू को थैंक यू बोल देती है बट मिस्टर फू लिन के मुझसे थैंक यू सुन खुश नहीं था। इवन डूडू भी मिस्टर फू का चेहरा देख समझ जाता है एंड उसकी मॉम को बताता है मॉम आपको समझ नहीं आया, मिस्टर फू को भी किस चाहिए। लिन तो डूडू का मुंह बंद करने लगी थी, तुम्हारे डैडी का ऐसा कोई मतलब नहीं था। मिस्टर फू के चेहरे से तो खुशी गायब भी हो जाती है लिन की बातें सुन के। लिन तो डूडू को ले गई थी बट डूडू वापस आकर कहता है हमें सेलिब्रेट करना है, कुछ अच्छा कुक कर लेना। नेक्स्ट सीन में लिन डूडू के साथ वापस आ गई थी एंड अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर फू दोनों से कहता है कि जल्दी आ जाओ। डूडू आकर देखता है एंड मम्मी से कहने लगा था मम्मी देखो तो डैडी ने कितना कुछ बनाया है। लिन मिस्टर फू से पूछ रही थी ये सब क्यों किया। मिस्टर फू कहता है हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, तुम्हें जॉब जो मिल गई तुम्हारी पसंदीदा। मिस्टर फू की बात सुन लिन खुश हो गई थी एंड जैसे ही सूप टेस्ट करती है उसे ठसका ही लग गया था। डूडू परेशान होकर कहता है मम्मी कहीं आप मेरे लिए लिटिल बेबी लाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। एंड मिस्टर फू पर ही इल्जाम लगाने लगा था, तुमने ही मेरी मम्मी के साथ कुछ किया है। वो डूडू को रोक कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बकवास ना करो। एंड मिस्टर फू से पूछने लगी तुमने सूप में किन चीजों का इस्तेमाल किया। मिस्टर फू से वाइन दिखाता है जो उसने सूप में डाली थी। इतना महंगा सामान देखकर वो हैरान हो जाती है। वो बहाना बनाकर कहता है ये सारी चीजें तो मुझे प्रेसिडेंट ने दी है क्योंकि ये जल्दी एक्सपायर हो जाएंगी। एंड वो जैसे ही एक्सपायरी डेट चेक करना चाहती थी मिस्टर फू उसे रोक कर कहता है तुम जल्दी से खा लो, बल्कि खुद ही उसे खिलाने लगा था, जहाँ तक कि उसके लाया हुआ एग भी बहुत ही ज्यादा महंगा था। डूडू मिस्टर फू से कहता है तुम्हें बस चीजें बिगाड़नी आती है और वेस्ट करनी। लिन के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर मिस्टर फू प्लेट वापस उठा रहा था बट लिन उसे रोक कर कहती है ये इतना महंगा है, मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकती। एंड मजबूरी में वो सूप पी रही थी। जैसे ही मिस्टर फू उसे और सर्व करने लगा था वो रोक कर कहती है बाकी का तुम खत्म करोगे, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मिस्टर फू तो कुछ कह भी नहीं पाता। नेक्स्ट डे लिन कंपनी जाती है जहाँ शी से टकरा गई थी। शी उसकी बेइज्जती करने लगी थी यह कहकर कि तुम यहाँ कैसे आ सकती हो, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री ही नहीं। बट लिन उसे ही सुनाकर चली जाती है कि वह डॉग से बात नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मीटिंग चल रही थी जहाँ शी मिस्टर वैंग को अपने डिजाइन्स दिखाती है। मिस्टर वैंग को डिजाइन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एंड वो रिजेक्ट कर देते हैं। तभी लिन खड़ी होकर बोलती है कि उसके पास डिजाइन है, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। शी मिस्टर वैंग से बोल रही थी कि आप इसकी डिजाइन्स नहीं देख सकते, इसे यहाँ किसी की हेल्प से जॉब मिल गई। लिन उसे इग्नोर कर मिस्टर वैंग को डिजाइन
दिखाती है एंड उसे सुनाकर कहने लगी थी टैलेंट होना चाहिए। वैंग भी उसकी डिजाइन देखकर खुश हो गए थे एंड उसकी तारीफ भी करते हैं कि तुम सही बोल रही हो। उसे एक मौका भी दे दिया था। लिन सभी को अपनी डिजाइन के बारे में बताती है। मीटिंग में सभी लोग खुश हो गए थे। यहाँ मिस्टर फू डूडू को किंडरगार्टन से ले आया था। डूडू मिस्टर फू से कहता है आप मम्मी को लेने चले जाओ। मिस्टर फू तो मना कर रहा था ये कहकर कि तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी। डूडू उसके डैडी को इडियट बुलाकर कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो मेरी मम्मी कैसे मानेगी एंड मुझे एक लिटिल सिस्टर भी तो चाहिए है। उसे स्कूटी की कीज दे देता है। मिस्टर फू तो स्कूटी देखकर ही हैरान हो गया था। लिन जब ऑफिस से बाहर निकलती है अपने सामने मिस्टर फू को देखकर खुश हो गई थी एंड कहने लगती है तुम पे पिंक हेलमेट सूट कर रहा है। मिस्टर फू लिन को भी हेलमेट पहना देता है। लिन तो मिस्टर फू को ध्यान से देखने लगी थी। मिस्टर फू लिन से उसे होल्ड करने के लिए कह रहा था बट वो इनकार कर रही थी, इसलिए मिस्टर फू उसकी बात न सुन खुद ही लिन का हाथ रख लेता है एंड स्कूटी स्टार्ट होते ही लिन ने भी उसे होल्ड कर लिया था। शी इन लोगों को जाते हुए देखती है एंड मन में सोचने लगी थी तो इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला, ये लोग पुअर हैं। नेक्स्ट डे वह अपनी और डिजाइन सिखा रही थी ताकि ये डिजाइन नेशनल डिजाइन कंपटीशन में यूज हो सके। शिशी लिन से पूछ कर कहती है तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रिच है ना, तुम्हारे घर में तो काफी एंटीक पेंटिंग आर्ट का कलेक्शन जरूर होगा, क्यों ना तुम हम लोगों को अपने घर का एक टूर करा दो। आर्ट का नाम सुन के तो मिस्टर वैंग खुश हो गए थे एंड लिन को कहने का मौका ही नहीं मिलता। लिन मन में सोचती है मेरी फैमिली तो सच में पुअर है, इन लोगों के जाने पर न जाने क्या होगा। शी उसे कह के जाती है कि मैं आज रात में एम्बेरेस्ड होता हुआ देखूंगी। लिन डूडू को कॉल कर कहती है हम जब घर आएंगे तो गेट ओपन मत करना। डूडू सोचने लगा था मम्मी की कॉलिग्स घर आने वाले हैं, मैंने गेट ओपन नहीं किया तो मम्मी एम्बेरेस्ड हो जाएंगी। मिस्टर फू को कॉल कर बहुत जोर से चिल्लाता है कि जल्दी से घर आओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मिस्टर फू तुरंत ही पहुँच गया था एंड उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है कि तुम्हें कौन सी मदद चाहिए, क्या तुम ठीक हो। डूडू मिस्टर फू को क्लीनिंग का सामान दिखाकर कहता है तुम्हें इस हाउस को पूरा क्लीन करना है, इसके अलावा कुकिंग भी तुम्हें ही करनी होगी। नेक्स्ट सीन में लिन सभी के साथ यहाँ पहुँच गई थी एंड दिखावा करती है कि वो चाबी भूल गई। गेट भी नॉक करके दिखा रही थी। देन कहती है लगता है घर में कोई नहीं, आई थिंक नेक्स्ट टाइम बेहतर रहेगा। बट तभी डूडू गेट ओपन कर देता है एंड सभी का वेलकम भी करने लगा था। वो डूडू को धीरे से बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि गेट ना खोलना, तो क्यों खोला। डूडू उसकी मम्मी को समझाता है कि मम्मी फिक्र न करें, कोई गड़बड़ नहीं होगी, डैडी ने सब कुछ अरेंज कर दिया। लिन तो खुद का ही घर देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर वैंग सारी पेंटिंग्स एंड कोरियोग्राफी देखकर शॉक्ड हो गए थे। लिन को कुछ समझ नहीं आता है, वो डूडू की तरफ देखने लगी थी। मिस्टर वैंग को गलतफहमी हो जाती है एंड वो लिन को किसी नोबल फैमिली की डॉटर समझने लगी थी। शी मिस्टर वैंग को बताती है कि लिन का हस्बैंड पुअर है एंड ये सारा आर्ट फेक। पेंटिंग को बुरी तरह से पकड़ रही थी तो मिस्टर वैंग उसे चिल्ला देते हैं कि तुम आर्ट की बेइज्जती कर रही हो एंड तुम्हें क्या लगता है मुझे रियल और फेक में अंतर नहीं पता। इतनी डांट खाने के बाद वो कुछ नहीं बोल पाती। लिन तो सोच रही थी ये 2 मिलियन की पेंटिंग कैसे हो सकती है, शी सही बोल रही है, ये फेक होगी। तभी डूडू कहने लगता है कि डिनर का टाइम हो गया, हमारे शेफ ने अभी तक आपके लिए फूड रेडी कर दिया होगा। लिन डूडू से पूछती है शेफ कहाँ से आया। डूडू बताने लगा था शेफ डैडी है। नेक्स्ट सीन में डूडू क्लैप कर शेफ को बुला रहा था डिनर सर्व करने के लिए, बट शेफ को देखकर मिस्टर वैंग खड़े ही हो जाते हैं। उन्हें झटका लग गया था प्रेसिडेंट को अपने सामने देखकर। मिस्टर फू मन में सोचता है डूडू ने मुझे क्लियर नहीं बताया था लिन के साथ ये लोग आए हैं एंड बात संभालने के लिए मिस्टर वैंग से कहता है आप भूल कैसे सकते हैं, मैं प्रेसिडेंट का स्पेशल असिस्टेंट हूँ। मिस्टर वैंग बहुत ही कंफ्यूजन में था एंड मिस्टर फू के बार बार बैठाने पर भी बैठता नहीं। मिस्टर फू उसे डांट कर कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ। लिन मिस्टर फू से कहती है तुम मिस्टर वैंग को जानते हो। मिस्टर फू हाँ कह रहा था, वही मिस्टर वैंग इनकार करने लगता है। शी उठकर कहती है तुम्हारा हस्बैंड तो एक छोटा सा असिस्टेंट है। मिस्टर वैंग शी को डांट कर चुप रहने के लिए बोल रहे थे, वो चुपचाप बैठ जाती है। देन डूडू सभी से कहता है आप सभी लोग मेरी मम्मी के वर्क को इतना पसंद करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ ये मिल्क पीकर। सभी की ड्रिंक करने पर डूडू मिस्टर फू से भी कहने लगा था अब तुम्हारी बारी है। मिस्टर फू मिस्टर वैंग को थैंक्स करने लगा था उसकी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखने के लिए। मिस्टर वैंग तो डर के मारे उसकी चेयर से ही गिर जाता है। डूडू कहता है अंकल वैंग आपको क्या हो गया, आप कुर्सी से कैसे गिर सकते हैं। मिस्टर वैंग बहाना बनाता है उसके पैर नम हो गए थे, मुझे आज जल्दी जाना है। सभी को वहाँ से ले जाता है। उनके जाते ही लिन बोलती है मिस्टर वैंग तुम
उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे। वो हाँ कह रहा था। लिन को पेंटिंग्स की याद आती है एंड वो उन पेंटिंग्स पर जोर से हाथ रख कर बताती है ये पेंटिंग 2 बिलियन की है, इन्हें निकाल कर रख देती हूँ। लिन के हाथ से पेंटिंग गिर जाती है। मिस्टर फू को तो मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू उसके घर गया था जहाँ उसके मॉम डैड भी बैठे थे। वो चुपचाप निकलने का कोशिश करता है बट मॉम उसे पकड़ लेती है। उससे पूछने लगी थी तुमने मेरी ग्रैंडसन को ढूंढ लिया, कुछ बताया नहीं, हम डूडू को भी वापस नहीं लाए, अगर तुम हमें नहीं मिलाओगे तो हम खुद ही चले जाएंगे डूडू से मिलने। मिस्टर फू हैरान होकर कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, डूडू एंड लिन को अभी मेरी आइडेंटिटी नहीं पता, आप लोग बाद में मिल लेना कहकर चला जाता है। मॉम डैड प्लानिंग करते हैं क्योंकि उन्हें डूडू से मिलना था। नेक्स्ट सीन में वो पुअर बन गए थे एंड डूडू के आने का इंतजार करने लगे थे। डूडू को आते देख अचानक से उसके पास पहुंच गए थे। लिन तो डर ही जाती है एंड पूछने लगी थी आप लोग कौन हो। मॉम कहती है कि मैं डूडू की ग्रैंडमा हूँ, हम दोनों डूडू से मिलने आए थे। लिन तो अंदर जाने के लिए बोल रही थी, वह दोनों डूडू को पकड़ किस करने लग जाते हैं। डूडू परेशान हो गया था। लिन मॉम डैड को बता रही थी कि जल्दी मिस्टर फू आने वाले हैं। तभी मिस्टर फू भी आ गया था एंड अपने सामने दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। डूडू नाराजगी से कहता है अगर तुम थोड़ी देर नहीं आते तो मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या होता, क्योंकि वो बहुत चिढ़ा हुआ था। लिन उससे पूछ रही थी क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। मिस्टर फू हाँ कह देता है एंड डैड से पूछने लगा था आपने मुझे बताया नहीं आने से पहले। डैड बताते हैं तुम हमें हमारे ग्रैंडसन से नहीं मिला रहे थे तो हम खुद ही आ गए। लिन को लगता है मिस्टर फू डूडू और मुझे नहीं बताना चाहता था कि उनकी फैमिली कुछ ज्यादा ही पुअर है। एंड मॉम डैड से कहने लगती है वो यहाँ पर जब चाहे आ सकते हैं, डूडू और मुझे कोई परेशानी नहीं। मॉम तो लिन की बात सुन खुश हो गई थी। लिन को अपना जेड ब्रेसलेट बना दिया था। ब्रेसलेट को ध्यान से देखने पर लिन हैरान हो गई थी। मिस्टर फू बात संभाल कहता है ये फेक है। मॉम मिस्टर फू से बोलती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये 10 मिलियन का है। मिस्टर फू उसकी मॉम को गुस्से से देख कहता है ये फेक है। डैड डूडू से बोलते हैं कि वो डूडू के लिए काफी सारे गिफ्ट लाए हैं एंड गिफ्ट निकाल रहे थे। मिस्टर फू को पता था कि जरूर कोई महंगा आइटम लाए होंगे, उन्हें रोकने लगता है बट डैड मिस्टर फू को धक्काकर डूडू का गोल्ड पेंडेंट दिखाने लगे थे। लिन ये सब हैरानी से देख रही थी। वहीं डैड और सामान निकालने लगते हैं। ये देख मिस्टर फू घबरा गया था एंड डैड को रोकने की कोशिश करता है। डैड उसे धक्काकर डूडू को प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि ये विला तुम्हारे लिए है। लिन बात समझ कर कहती है ये सब भी फेक होगा ना। मिस्टर फू बात संभाल कर कहता है डैड जिस विला की बात कर रहे हैं वो हमारे विलेज में हमारा घर है। लिन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। साथ में मॉम डैड को भी मिला लिया था, उनसे हाँ बुलवाता है। डूडू मम्मी के पास आकर कहता है मम्मी ये गोल्ड पेंडेंट भी फेक ही है। मिस्टर फू को तो यहाँ से जाना था एंड दोनों से कहता है आप लोगों को देरी हो रही है, आप मेरे साथ चलिए। वो दोनों ही जाना नहीं चाहते थे। लिन मॉम डैड से कहती है आप चाहे तो यहाँ कुछ दिन रुक जाएं। मॉम डैड तो खुश हो गए थे। मिस्टर फू इनकार कर कहता है विलेज में सब काम अटका पड़ा होगा, आप लोग मेरे साथ चलिए, ये यहाँ नहीं रुक सकते। लिन तो उन्हें रोकना चाहती थी बट मिस्टर फू उन्हें मौका नहीं देता। बाहर आते ही मॉम मिस्टर फू को डांटने लगी थी, मैं कुछ नहीं जानती, तुम डूडू और लिन को सच्चाई बताओ, मुझे लिन बहुत पसंद है। डैड भी कहने लगे थे ऐसी डॉटर इन लॉ हमें कहाँ मिलेगी, वैसे भी तुम ओल्ड होते जा रहे हो एंड तुम्हारा डाइवोर्स भी हो गया था। मिस्टर फू हैरान होकर कहता है आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। मिस्टर फू जब अंदर आता है लिन को देखने लगा था क्योंकि लिन डूडू को वो गोल्ड पेंडेंट पहना रही होती है। सोचने लगा था अब कन्फेस करने का टाइम आ गया। एंड जैसे ही कन्फेस करने वाला था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तभी लिन के पास कॉल आ जाता है और वो मिस्टर फू से कहती है कि उसी कंपनी में कुछ काम है एंड चली गई थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू को उसके ब्रदर के साथ देखते हैं। वो पूछ रहा था तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया। मिस्टर फू बताते हैं कि वो लिन को कन्फेस करना चाहता है। उसकी बात सुन उसे ठसका ही लग गया था एंड उसे सलाह देता है तुमने अच्छा डिसीजन लिया है, तुम्हें सच बता देना चाहिए नहीं तो तुम्हारी बात तुम्हें छोड़ देगी। उसकी बात सुन मिस्टर फू जाने लगा था। वो पूछता है आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ चल दिए। मिस्टर फू बताता है कि मुझे घर में कुकिंग करनी है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आंट पूछ रहा था बस आपको कहाँ जाना है। मिस्टर फू बताता है हमें मार्केट जाना होगा वेजिटेबल लेने के लिए। असिस्टेंट हम हैरान होकर कहता है बट मिस्टर चैन के साथ तो हमारी मीटिंग थी ना। मिस्टर फू कहता है तुमसे जो बोल रहा हूँ वो करो। यहाँ लिन डूडू के साथ थी एंड लड़का पूछ रही होती है कि वो क्या खाएगा बट तभी बर्फ गिरने लगती है। बर्फ को देख वो खुश हो गया था। यहाँ मिस्टर फू भी पहुँच जाता है एंड दोनों को देखकर उनके पास जाने लगा था। जिन्हां चिल्लाता ही रह जाता है बस आप आपका सामान ले जाना तो भूल ही गए। मिस्टर फू को यहाँ देख डूडू भी हैरान था। वहीं असिस्टेंट हाँ सोचता है मैं तो अभी भी सिंगल हूँ। नेक्स्ट सीन में घर पहुँच गए थे। मिस्टर फू लिन को अपना कार्ड दे रहा था। ये देख लिन कहती है अभी मैंने तुम्हें पहले के पैसे वापस नहीं किए एंड तुम मुझे और दे रहे हो। एंड कार्ड लिए बिना ही चली जाती है। मिस्टर फू लिन के लिए कार्ड लेना चाहता था तो वो अरेंजमेंट
करता है। नेक्स्ट डे हमें न्यू मॉल में दिखाया जाता है जहाँ लिन डूडू के लिए क्लॉथ्स लेना चाहती थी, बट मिस्टर फू कहता है उस कार शॉप में चलते हैं, वहाँ कुछ चल रहा है। मैनेजर मिस्टर फू को देखकर समझ गया था एंड आकर कहता है आप लोग यहाँ के लकी कस्टमर हैं, तो आप लोगों को प्राइज में एक कार दी जाएगी। लिन तो कार का नाम सुन के हैरान हो गई थी, कहने लगती है जरूर कोई गलतफहमी हो गई। मैनेजर बताता है हमारी शॉप की आज 6th एनिवर्सरी है एंड आप हमारी लकी कस्टमर। डूडू को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। मैनेजर बात संभाल कहता है ये शॉप के सारे लोग मेरे रिलेटिव हैं। लिन सोचती है लगता है कोई नया टाइप का स्कैम है एंड डूडू को लिए जाने लगी थी। मिस्टर फू लिन को रोकना चाहता था, वो कहती है मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। मैनेजर लिन के सामने आकर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था एंड मिस्टर फू से हेल्प भी मांगता है। मिस्टर फू उसकी बात समझ लिन को बताता है मैं इस शॉप के ओनर को जानता हूँ, ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे। मिस्टर फू की बात सुन डूडू और लिन दोनों ही खुश हो गए थे। मैनेजर जैसे ही कार की की देने लगा था, गोशिंग कार की उठा लेता है। लिन उसके छोटे भाई को देखकर कहती है मुझे मेरी कीज वापस करो। गोशिंग लिन को इग्नोर कर मैनेजर से बोलता है ये कार अब मेरी है, तुम मुझे कार दिखाने चलो। मिस्टर फू गोशिंग से बोलता है तुम खुद को क्या समझते हो, तुमने लिन की कीज क्यों ली। मैनेजर गोशिंग से बोलता है ये कार इनकी है। गोशिंग बताता है ये मेरी सिस्टर है और जो सारी चीज इसकी है वो मेरी होगी। लिन के बारे में बुरा भला बोलने लगा था। मिस्टर फू उसे पंच मार देता है एंड कहने लगा था लिन मेरी वाइफ है, तुम लिन से दूर ही रहना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैनेजर गोशिंग से कीज ले लेता है एंड सिक्योरिटी गार्ड उसे ले गए थे। नेक्स्ट सीन में डूडू लिन से मिस्टर फू को रिवॉर्ड देने के लिए बोल रहा था जैसे आप मुझे देती हो, क्योंकि उन्होंने आपको सेव किया गंदे अंकल से। लिन मना कर रही थी कि तुम्हारे डैडी को कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। वही मिस्टर फू कहने लगता है मुझे चाहिए है ना। देन रुक गया था, कुछ नहीं कह पाता। डूडू सोचता है मुझे ही कुछ करना होगा। लिन से बोलता है मम्मी आप मुझे तो किस कर सकती हो। लिन जैसे ही डूडू को किस करने वाली थी वो पीछे हट जाता है एंड एक्सीडेंटल किस हो गया था मिस्टर फू एंड लिन के बीच में। लिन तो वहाँ से चली जाती है एंड मिस्टर फू को शर्म आ रही थी। नेक्स्ट सीन में सी लिन को एक बॉक्स देकर कहती है ये गिफ्ट हमारी कंपनी की तरफ से मिस्टर फू के विला में पहुंचाना है तुम्हें। लिन गिफ्ट को कार में रख देती है एंड जाने वाली थी, बट शी उसे कॉल करके कहती है तुम ग्रीटिंग कार्ड लेना तो भूल ही गई। लिन के जाते ही वो गिफ्ट को खराब कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हमें लिन को मिस्टर फू के मेंशन में दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर फू उसके मॉम डैड के साथ था। बटलर आकर बताता है यंग मास्टर आपकी डिजाइनिंग कंपनी से कोई गिफ्ट लेकर आया है। लिन गिफ्ट लेकर अंदर आती है, वह एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए थे। मॉम डैड भी मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं बट लिन उन्हें भी देख लेती है। लिन के पूछने पर मिस्टर फू बताता है मेरी मॉम यहाँ पर नैनी का काम करती है एंड डैड ड्राइवर का। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैंने मिस्टर फू से हेल्प मांगी थी ताकि वो मेरे मॉम डैड को जॉब दे सके। मॉम लिन को बताती है मैं भी रिच लोगों की लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। डैड भी हाँ बोल रहे थे, सामने बटलर को अपने साथ में मिला लिया था। बटलर बहुत कंफ्यूज होता है, साथ में लिन भी। गिफ्ट लग कर कहती है बट अंकल आंटी किसी को सच पता चल गया तो क्या होगा। तभी आशी भी आ गई थी। बटलर उन्हें इन्फॉर्म करता है। लिन सोचने लगी थी ये अभी क्यों आ गई। मॉम डैड को बताती है आपको भी मिस्टर फू एंड मिसेस फू होने की एक्टिंग करनी होगी। शी आते से ही चिल्लाने लगती है तुम्हारा पुअर हस्बैंड यहाँ पर क्या कर रहा है। डैड गुस्से में सी को चिल्लाकर कहते हैं तुम होती कौन हो बोलने वाली, मेरे बेटे से। मिस्टर फू बोलता है आपके बेटे का असिस्टेंट। लिन शी से बोलती है ये मिस्टर फू के पेरेंट्स हैं। उसकी बात सुनते ही शी ने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया था। देन लिन से बोलती है गिफ्ट दिखाने को। लिन गिफ्ट खोलते ही हैरान हो गई थी क्योंकि वास टूटा हुआ था। वो घबराई हुई होती है। मिस्टर फू आकर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। शी पीछे से कमेंट करती है क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे 10 मिलियन का एंटिक। तभी मॉम बोलती है वैसे भी ये वास फेक था। शी बात मानने से इनकार कर रही थी तो मॉम बटलर को इशारा कर वास चेक करती हैं। एंड एक नजर देखते से ही बता दिया था कि ये फेक है। लिन खुश हो गई थी। मिस्टर फू भी अपनी मॉम की तारीफ करता है। मॉम शी से बोलती है तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, क्या तुम यहाँ से धक्के देकर निकल पाओ। मॉम की बात सुन सी चली गई थी। लिन मॉम से बोलती है आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की। यहाँ मिस्टर फू असिस्टेंट हान से बात कर रहा था कि इस बार बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मेरी वाइफ को ही मिलने वाला है ना। असिस्टेंट हान के हाँ कहने पर मिस्टर फू बताता है कि उसे रिवॉर्ड बढ़ाना होगा। रिवॉर्ड में एक बिला भी दे दो क्योंकि रिवॉर्ड बहुत ही कम है। मिस्टर फू ने लिन के लिए ड्रेस भी प्रिपेयर की थी 100 मिलियन की। यह देखकर असिस्टेंट हान हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब डूडू लिन को ड्रेस दिखाता है तो वो ड्रेस देखकर हैरान हो गई थी। मिस्टर फू आकर कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लगोगी। लिन खुश होकर मिस्टर फू को हक कर लेती है। डूडू को हंसी आ रही थी। लिन ड्रेस के डायमंड देख कहती है ये तो रियल जैसे लग रहे हैं। मिस्टर फू बताता है ऐसा नहीं, ये फेक ही है। नेक्स्ट सीन में वेन्यू को दिखाया
आ जाता है जहाँ सेलिब्रेशन होना था। मिस्टर फू अपनी वाइफ का वेट कर रहा होता है छुपकर। तभी यहाँ लिन आती है तैयार होकर। मिस्टर फू तो लिन को देखता ही रह गया था। लिन जैसे ही मिस्टर फू को देखने वाली थी, असिस्टेंट हान मिस्टर फू को नीचे धक्का देता है। मिस्टर फू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? असिस्टेंट बताने लगा था बॉस आपका राज खुल जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया। मिस्टर फू तो लिन को ही देखे जा रहा था। उसके मुँह से तो लाड भी टपकने लगी थी। मिस्टर फू अपना मुँह पोंछकर कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, एंड पीछे के पीछे चले गए थे। लिन के सामने शी आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ। लिन का एक्स हस्बैंड बोलने लगता है तुम काफी चेंज हो गई हो। लिन शी से बोलती है तुम अपने ट्रैश हस्बैंड को ले जाओ, मैं डॉग से बात नहीं करती कहकर जाने लगी थी, बट शी अपनी टांग अड़ा देती है। लिन गिरने से तो बच जाती है, बट उसके हाथ की शैम पेन शी की ड्रेस पर गिर गई थी। लिन शी को इग्नोर करती है। शी लिन को रो कहती है तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी, मुझे अवार्ड मिलने वाला है, मैं स्टेज पे कैसे जाऊँ? ध्यान से कुछ करने के लिए बोल रही थी। ध्यान लिन से बोलता है तुम्हारी ड्रेस अच्छी लग रही है, तुम ये ड्रेस मेरी वाइफ को दे दो, एंड उसके मुँह पे पैसे फेंक रहा था। लिन गुस्से में कहती है ये ड्रेस मुझे मेरे हस्बैंड ने दी है, मैं किसी को नहीं दूंगी, तुम लोग बहुत ही बेशर्म हो कहकर जाने लगी थी। ध्यान तो लिन का हाथ ही पकड़ लेता है, उसे फोर्स करने लगा था। लिन हेल्प के लिए बुला रही थी। तभी यहाँ मिस्टर फू आकर ध्यान को एक पंच मारता है। लिन को देखने लगा था। शी मिस्टर फू से बोलती है तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारी बाई फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मिस्टर फू उन दोनों से कहता है कि मैं भी वेट कर रहा हूँ, तुम लोग क्या कर पाओगे। तभी यहाँ असिस्टेंट आ गया था गार्ड्स को लेकर। गार्ड्स उन्हें ले जाते हैं। असिस्टेंट हान को पहचान कर कहती है तुम तो वही हो ना, उस दिन मिस्टर फू की एक्ट में हेल्प की थी। असिस्टेंट हान अपनी आंखों को टेढ़ी करके बोलता है आपने मुझे पहचानने में गलती कर दी, मैं वो पर्सन है जो आप समझ रही हो। मिस्टर फू लिन से कहता है ये असिस्टेंट हान का जुड़वा भाई है। लिन मिस्टर फू की बात से कन्विंस हो जाती है एंड सॉरी बोल रही थी, उसकी ड्रेस खराब जो हो गई। मिस्टर फू उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है। साथ में असिस्टेंट हान उसे बताने लगा था आपको वेन्यू में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है अवार्ड आपको ही मिलने वाला है। अवार्ड में आपको विला के साथ 5 lakhs मिलेंगे, आप चाहे तो घर जा सकती हो। अमाउंट सुन के तो लिन हैरान हो गई थी एंड कंफर्म करती है बार बार। लिन को असिस्टेंट हान की बात पे बहुत मुश्किल से विश्वास होता है। कंफर्म होने पर वो बहुत खुश हो गई थी और मिस्टर फू को हक कर लेती है। एंड मिस्टर फू को बताने लगी थी तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुम मेरे लकी स्टार हो। लिन की बात सुन मिस्टर फू से रिवॉर्ड देने के लिए बोलता है। लिन उसकी बात मान जैसे ही उसके चीक्स पर किस करने वाली थी, मिस्टर फू अपना फेस टर्न कर लिन की लिप्स पर किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू लिन के साथ बिताए मूवमेंट को याद कर रहा था। तभी असिस्टेंट हान आकर मिस्टर फू को शी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। मिस्टर फू रिपोर्ट्स देखकर गुस्सा हो गया था एंड कहता है इन लोगों ने मेरी वाइफ को बहुत बुली किया, लेकिन अब से उन लोगों को कोई भी हायर नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट हान पहुंच जाता है शी को खबर देने के लिए कि वो फायर हो चुकी है एंड साथ ही बाई फैमिली को बैन भी कर दिया है। शी गुस्से में थी। लिन से कहती है सब तुम्हारी गलती है एंड जैसे ही उसे थप्पड़ मारने वाली थी लिन उसे ही एक चांटा मार देती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ डूडू लिन से डिमांड कर रहा था उसे एक लिटिल ब्रदर चाहिए। मिस्टर फू भी यहाँ आ जाता है। वही डूडू बोलने लगा था आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं जानता हूँ मम्मी और डैडी आपने किस किया था। वो दोनों ही डूडू का मुंह बंद करने लगे थे एंड मिस्टर वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला। वो बताता है जब आप दोनों घर आए थे दोनों ही शाय फील कर रहे थे तो मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में वह दोनों ही डूडू को किंडरगार्टन छोड़ने आते हैं। इसी किंडरगार्टन में शी भी आई थी अपनी बेटी को छोड़ने। डूडू की फैमिली को दिखा कर कहती है देखो ध्यान लें इन लोगों की वजह से ही मेरी जॉब चली गई। ध्यान लें शी से बोलता है मम्मी आप फिक्र न करें, देखिए मैं कैसे इस बच्चे को किंडरगार्टन से निकलवाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ध्यान लें ने डूडू की पेंटिंग छीन ली थी एंड उससे बुरा भला बोल रहा होता है, साथ में पेंटिंग भी फाड़ देता है। डूडू को गुस्सा आ रहा था। वो तियानलिन को पुश कर कहता है तुम्हारी पूरी फैमिली ट्रैश है और तुम भी। तियानलिन जोर जोर से टीचर को बुला लेता है एंड टीचर तियानलिन का ही साथ दे रही थी। डूडू के सच बताने पर भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करती। डूडू को ही बुरा वाला बोलती है तुम्हें क्या पता तियान के पेरेंट्स कितना डोनेशन यहाँ देते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। डूडू रोने लगा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू यहाँ आ जाता है। डूडू जैसे ही मिस्टर फू को देखता है उसे हक करके रोने लगा था एंड जो कुछ भी हुआ सब बता देता है। टीचर होशियार बनकर कहती है तुम्हारा सन झूठ बोल रहा है, इसने गलती की एंड तियानलिन को हिट भी किया। मैं चाहती हूँ कि डूडू यहाँ झुककर माफी मांगे। मिस्टर फू गुस्से में कहता है तुम ऐसे बच्चों को एजुकेशन देती हो। टीचर मिस्टर फू की बात इग्नोर कर उसे नील डाउन होने के लिए बोल रही थी। मिस्टर फू गुस्से में कहता है तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तब यहाँ शी की फैमिली भी आ गई
थी। टीचर उन लोगों की चापलूसी करने लगती है। शी कहती है मैं कुछ नहीं जानती, बस ये लोग माफी मांग ले। तियान भी कहने लगता है तुम मिस्टर फू के असिस्टेंट हो ना, तो मैं मिस्टर फू से कहकर तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। मैं मिस्टर फू का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। उसकी बात सुन मिस्टर फू को तो हंसी आ रही थी एंड वो कहता है मैं तुम्हारे फ्रेंड हूँ और मुझे ही नहीं पता। देन वो सब हंसने लग जाते हैं। मिस्टर फू कहता है मैं भी वेट कर रहा हूँ, तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। तभी शोर सुनकर प्रिंसिपल यहाँ आ गई थी। मिस्टर फू को देख कहती है मिस्टर फू आप यहाँ पर क्या फू ग्रुप ने डिसाइड कर लिया है हमारे किंडरगार्टन को सपोर्ट करने का। तियान हैरान होकर कहता है कि तुम सच में मिस्टर फू हो। मिस्टर फू प्रिंसिपल से कहता है यहाँ पे इस जैसी टीचर काम करती है तो हमारा फू ग्रुप आपके किंडरगार्टन को सपोर्ट नहीं करेगा। टोटो मिस्टर फू की आइडेंटिटी जानकर हैरान था। मन में सोचने लगता है मतलब मैं यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन का सन हूँ। प्रिंसिपल को बात समझ नहीं आती, वो पूछने लगी थी। टीचर घबराने लगी थी बट अभी भी नहीं मानती। डूडू टीचर को बताता है मेरी मॉम का नाम जरूर लिन है बट मेरे डैड मिस्टर फू है। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो टीचर को एक चांटा लगाती है। तियान भी अपने असली रंग दिखाने लगा था। शी को चाटा मारकर कहता है गलती इन लोगों की है। घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगा था। हमारी वाई फैमिली को छोड़ दो। मिस्टर फू बोलता है लेकिन अब बहुत देर हो गई एंड उस टीचर को भी बैन कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डूडू मिस्टर फू की क्लास लगा रहा था। मिस्टर फू डूडू को अपनी बात समझाना चाहता था पर डूडू बहुत गुस्से में था एंड कहता है मुझे सच बताओ तुमने और क्या क्या चीजें छुपाई हुई है। मिस्टर फू डूडू को समझाता है मैंने तुमसे और कुछ नहीं छुपाया एंड हम मम्मी को अभी सच नहीं बता सकते नहीं तो तुम्हारी मम्मी मुझे छोड़ देंगी। डूडू कहता है मुझे तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं। मेरी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से तुम्हें चलना होगा। अपनी सारी मनी मम्मी को दे दो एंड पेपर साइन करने के लिए बोल रहा था। मिस्टर फू उसकी बात मान साइन कर देता है। देन वो दोनों प्लान बनाने लगी थी कि हम मम्मी को लेने जाएंगे। नेक्स्ट सीन में वो लिन को लेने पहुंच जाते हैं। लिन उन्हें देख के खुश हो गई थी। जब ये लोग जा रहे थे इन्हें रास्ते में हानवी मिल जाती है। मिस्टर फू से देख कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। हानवी बताती है कि वो डूडू से मिलने आई है और लिन को देख बोल रही थी कि वो डूडू की रियल मदर है। डूडू कह रहा था कि वो बहुत नाराज है। हानवी डूडू के क्लोज जाना चाहती थी बट मिस्टर फू से मौका नहीं देता। लिन नर्वस हो रही थी क्योंकि हानवी डूडू के साथ टाइम बिताना चाहती थी। वह तीनों जैसे हानवी को इग्नोर करके जाने लगे थे। वो कार की डिक्की खोल टॉयज दिखाती है। डूडू इतने सारे टॉयज देखकर खुश हो रहा था। हानवी डूडू को खुश देख कहती है तुम जो चाहोगे मैं वो तुम्हें दिला दूंगी। डूडू हानवी से कहता है आंटी तुम सच बोल रही हो ना। हानवी के हाँ कहने पर डूडू लिन से परमिशन मांगता है जाने की। मिस्टर फू हैरानी से डूडू को देख रहा था। पहले सैड होती है एंड डूडू को जाने की परमिशन दे दी थी। नेक्स्ट सीन में लिन मिस्टर फू से कहती है डूडू जल्दी आ जाएगा ना। मिस्टर फू लिन को सैड देख बताता है अगर वो नहीं आया तो मैं उसे ले आऊंगा। तुमने डूडू को बड़ा किया है वो तुम्हें मना नहीं कर सकता। नहीं मानेगा तो तुम उसकी पिटाई भी कर सकती हो। लिन अपने आंसू पोंछ जाने लगी थी। मिस्टर फू से रोक कर कहता है मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। डोर बेल रिंग होती है। मिस्टर फू के डोर ओपन करने पर डूडू वहाँ था। लिन डूडू को देखकर खुश हो जाती है। वहीं डूडू अपने साथ बहुत सारा सामान लाया था। लिन डूडू से पूछती है ये सारे एक्सपेंसिव बैग्स तुम क्यों लाए। डूडू बताता है ये सब मुझे आंटी ने दिलाया है। ये सब आपके लिए है। मुझे पता है आपको हमेशा से ये सब चाहिए था बट आप मेरे लिए पैसे सेव करना चाहती थी इसलिए नहीं लिए कभी। लिन इमोशनल थी। डूडू मिस्टर फू को बताना है कि वो बेवकूफ नहीं है। मम्मी ने ही मेरा ख्याल रखा है बचपन से एंड वो ही हमेशा मेरी मम्मी रहेंगी। लिन डूडू को हक कर लेती है एंड कहने लगी थी उसे डूडू के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें भूख लगी होगी कहकर चली जाती है। मिस्टर फू डूडू से कहता है अगर तुम्हें यही सब चाहिए था तो मुझसे कह देते। डूडू मिस्टर फू से बोलता है बिल्कुल नहीं तुम्हारी मनी मेरी और मम्मी की है। मिस्टर फू डूडू की बात सुन खुश हो गया था। यहाँ हानवी गुस्से में थी। शीशी समझ जाती है एंड बताने लगी थी मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था उन लोगों से डील करना इजी नहीं है। तुमने डूडू को बैठ दिया इसलिए अंकल ने तुम्हें प्रॉमिस किया था वो गिफ्ट की डिजाइनर कंपनी में तुम्हें प्रेसिडेंट की प्लेस देंगे। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं हानवी को कंपनी में। वो सीधे लिन के पास पहुँचती है एंड कहने लगी थी तुम बहुत काबिल हो तुम्हें तो और काम देना चाहिए। लिन बोल रही थी उसके पास पहले ही बहुत काम है। हानवी कहती है अगर तुम्हें और काम करने की काबिलियत नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। लिन को गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट दिन वो डूडू को कॉल कर बताती है उसकी कंपनी ने और काम दे दिया इसलिए वो डूडू की किंडरगार्टन पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाएगी। मिस्टर फू लिन के चेहरे पर परेशानी देख पूछता है कुछ हुआ है क्या। लिन कहती है कुछ नहीं एंड कॉल कट कर दिया था क्योंकि वो मिस्टर फू को परेशान नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट में ये दोनों अकेले पहुँचे होते हैं किंडरगार्टन में। वो कहता है मैं सेट
तो हूँ मम्मी नहीं आई, बट मैं मम्मी की डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी पीछे से कोई डूडू को आवाज लगाता है। वो सोचता है मम्मी आई है, बट यहाँ तो हानवे थी। डूडू उसे देख खुश नहीं था, साफ साफ कह देता है मैं आपको यहाँ नहीं देखना चाहता, अगर मम्मी ने आपको देख लिया तो वो सैड हो जाएगी। हानवे डूडू से कहती है कि वो सैड हो जाएगी, ऐसा ना बोले। डूडू हानवे से कहता है आप अभी यंग हो, आपको दूसरे अंकल मिल जाएंगे और नया चाइल्ड भी, बट मेरी मम्मी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, इसलिए आप प्लीज उनका पीछा छोड़ दो। हानवे को गुस्सा आ रहा था, वो कुछ नहीं कह पाती। वहीं मिस्टर फू को तो डूडू की बात सुन हंसी आ रही थी। मिस्टर फू डूडू को जाने का कहता है। डूडू के जाते ही मिस्टर फू हानवे से बोलता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, तुमने लिन को नीचे दिखाने की कोशिश की, मेरी लाइफ में वापस आने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उसे वार्न कर चला जाता है। वो तो चिढ़ ही गई थी एंड किसी को कॉल कर कहती है कि अब वो वेट नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ उसने लिन को बुलाया था उसका वर्क देखने के लिए। हानवे लिन को देख कहती है लगता है तुम सोई नहीं। लिन को गुस्सा आ रहा था, तभी उन लोगों को शोर सुनाई देता है जो लिन का नाम बुला रहे थे। वो बाहर जाकर देखते हैं जहाँ लिन के मॉम डैड तमाशा कर रहे थे कि तुमने चुपचाप मैरिज कर ली। लिन यहाँ आकर उन्हें रुक जाने के लिए बोलती है। मॉम भी रोने लगी थी, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, तुम्हारे भाई की अभी तक मैरिज नहीं हुई। लिन गुस्से में कहती है बकवास ना करें, आप मुझसे कितने पैसे ले चुके हैं, आपको अपनी बेटी की ही पड़ी है, इसलिए तो मुझे बेचना चाहते थे। डैड लिन को चाटा मार देते हैं। ये सब तमाशा हानवे देख रही थी खुश होकर। लिन गुस्से में कहती है आपका बेटा हमेशा मुसीबत खड़ी करता है एंड जब भी आपको हेल्प चाहिए होती है आप मेरे पास आ जाते हो। मेरा आप लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं, मैंने पहले ही कहा था। आप लोग नहीं जाओगे तो मैं सिक्योरिटी बुलाती हूँ। हानवे कहती है ये तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। मम तो और नाटक करने लगी थी, वहीं बैठकर रोने लग जाती है। डैड गुस्से में कहते हैं तुम पैसे कैसे नहीं दोगे। एंड लिन को हिट करने वाला था, बट तभी यहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है। सभी लोग मिस्टर फू को पहचानते थे लिन के अलावा। हानवे दिखाने लगती है अच्छा जो तुम्हें पता नहीं था मिस्टर फू की आइडेंटिटी के बारे में, तो जो तुम्हें यहाँ जॉब कैसे मिली बिना किसी डिग्री के। मिस्टर फू हानवे से कहता है तुम अपना मुंह बंद करो। यही लिन कहने लगी थी तुमने इतने वक्त से मुझसे झूठ बोला। मिस्टर फू माफी मांगता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था। गुओशिंग अपने मॉम डैड को बताते हैं कि ये इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। डैड तो सपने देखने लगे थे रिच होने के। लिन से बोलते हैं कि उन्हें 18 मिलियन चाहिए। लिन कहती है मेरे और मिस्टर फू के बीच कुछ नहीं, मुझसे पैसे मांगने के बारे में सोचना भी मत। मिस्टर फू लिन की बात सुन घबरा जाता है, कहने लगा था किसने कहा हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं, हम लोग मैरिड हैं, मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है। सभी को दिखाने लगता है। लिन की फैमिली खुश हो रही थी, वहीं सब लोग हैरान थे। लिन मिस्टर फू से कहती है तुम बेवकूफ हो, ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मिस्टर फू लिन का हाथ पकड़ लेते हैं। वहीं डैड दोनों से पैसे की डिमांड कर रहे थे। मिस्टर फू उन तीनों से कहता है तुम लोग शायद मेरे बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते, तुम लोगों को गायब करवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उन लोगों को काफी डरा दिया था तो वो लोग चले जाते हैं। मिस्टर फू लिन से घर चलने के लिए कहता है, बट लिन अपना हाथ पीछे कर कहती है उसे कुछ वक्त चाहिए इन सब चीजों के बारे में सोचने के लिए। मिस्टर फू लिन के पीछे आता है एंड अपनी गलती मान रहा था। पहले भले ही मैंने सोचा था सच छुपाने के बारे में, फिर बाद में मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था, बट मौका नहीं मिला। लिन उसकी बात नहीं सुनती। हम दोनों का स्टेटस मैच नहीं होता, डाइवोर्स का बोल रही थी। मिस्टर फू लिन को रोक कहता है ये तो नामुमकिन है, उसे कैरी कर लिया था। वो कहती है मुझे नीचे उतारो। मिस्टर फू कहता है इस बारे में सोचना भी मत। उसे जबरदस्ती कार में बैठा देता है। असिस्टेंट हाँ सोचा बॉस तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं लिन मिस्टर फू को उसका सामान देकर कहती है निकल जाओ यहाँ से। वो कहता है मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, डूडू से हेल्प मांग रहा था, तुम मेरे लिए कुछ तो बोलो। डूडू मम्मी से कहता है मम्मी डैडी रिच है, इसके अलावा वो किसी काम के नहीं, उन्हें कोई नहीं चाहता, यहाँ रहकर वो घर का काम करेंगे, आप इन्हें रख लो। लिन डूडू से बोलती है तुम्हें सच पता था। डूडू कुछ नहीं बोल पाता। लिन कहने लगी थी बस मुझे ही कुछ नहीं पता। डूडू को मिस्टर फू के पास कर कहती है तुम अपने डैडी के साथ ही रहो, मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। डूडू रोने लगा था। लिन को हक कर कहता है मैं आपको छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मिस्टर फू से कहता है तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, हमारा रिलेशन यहीं खत्म होता है। मैं मम्मी के लिए एक अच्छा मैन ढूंढ लूंगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। लिन से बोलता है मम्मी आप नाराज ना हो, ये तो स्कैम बैग है, हम यहाँ से चलते हैं, सोने का वक्त हो गया। मिस्टर फू अकेले ही रह जाता है। अब उसके पास कॉल आ गया था, उसे पता चलता है कि कंपनी में सारा तमाशा शीशी ने ही करवाया था। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है शीशी मिस्टर फू के सामने खड़ी थी। शीशी के डैड को कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर फू बोलता है मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था। डैड को समझ आता है शीशी की गलती होगी। वो उसे चाटा लगा कर कहते हैं तुम क्यों हमारे लिए मुसीबत खड़ी करती हो। उसे मारने लगे थे, साथ ही कह रहे थे मैं तुम्हें इस बार बहुत दूर भेज दूंगा। मिस्टर फू दोनों का ड्रामा देख कहता है वो डिसाइड करेगा कि शीशी को कहाँ जाना है। शीशी डर गई थी। मिस्टर फू से माफी मांग कहती
है ये सब मैंने हानवे के कहने पर किया, उसे एक चांस और दे दे। बट मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट हान पूछ रहा था बॉस अब क्या करना है। मिस्टर फू बताता है हानवे को उसकी पोस्ट से हटा दो, उसे फू ग्रुप में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हानवे यहाँ पहुँच गई थी। कहने लगती है मैं तुम्हारी बेटी की बायोलॉजिकल मदर हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर फू बोलता है हम दोनों ने लव की वजह से मैरिज नहीं की थी, मैंने बस डूडू की वजह से तुमसे मैरिज की थी। अगर उस रात मेरे साथ वो एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं कभी तुमसे मैरिज ही नहीं करता। हानवे उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती थी। तुम मुझे डूडू से अलग कैसे कर सकते हो, डूडू बड़ा होकर तुम्हें ब्लेम करेगा मुझसे ना मिलने देने के लिए। मिस्टर फू हंसकर कहता है डूडू को तुम्हारी जरूरत नहीं, उसके पास उसकी मदर है जो उसे बहुत लव करती है, तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी ना। हानवे बोलती है मैंने कितने कॉम्प्लिकेशंस के बाद डूडू को बर्थ दिया है, चाहो तो तुम मेडिकल रिपोर्ट देख लो। उसका हाथ पकड़ रही थी। मिस्टर फू हाथ दूर हटाकर कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम डूडू के क्लोज जाओ, मैं तुम्हें अभी शीशी के साथ अब्रॉड नहीं भेज रहा हूँ, बट डूडू बड़ा होकर खुद ही डिसाइड कर लेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। एंड चला गया था। हानवे खुश हो रही थी। पास्ट याद करती है जहाँ हानवे ने नर्स को पैसे दिए थे एंड लिन की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, साथ में उसे अपना मुंह बंद करने के लिए भी कहती है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ मिस्टर फू को देखते हैं जो लिन से माफी मांगने के लिए मैसेज टाइप कर रहा था। असिस्टेंट हान चुप कर देखता है एंड आकर बताने लगा था बॉस आप इतना बोरिंग मैसेज क्यों लिख रहे हो, एंड उसे बताना भी लगा था किस तरीके से लिखना चाहिए। असिस्टेंट हान की बात मान मिस्टर फू अच्छा सा मैसेज टाइप कर सेंड करता है, बट मैसेज जाता ही नहीं क्योंकि लिन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। असिस्टेंट हान अपने फोन से ट्राई करता है बट वो भी ब्लॉक था। मिस्टर फू परेशान होकर कहता है अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है। देन वो अपने मॉम डैड को फोन लगाकर बोलता है मॉम डैड आपकी डॉटर इन लॉ मुझे छोड़कर भाग गई। यहाँ मॉम डैड को लिन के पास ही देखते हैं। डैड लिन को 100 मिलियन का चेक देकर कह रहे थे हमारी बेटी को अपना लो। लिन तो बहुत हैरान थी। मॉम भी बोलती हैं प्लीज एक बार इस बारे में सोच लो। डूडू भी मॉम को मनाने की कोशिश करता है डैड के पास मनी के अलावा कुछ नहीं, बट लिन डूडू से बोलती है मुझे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है। लिन की बात मान डूडू चला गया था। वो पैसे वापस कर रही थी। मेरी और मिस्टर फू के बीच कुछ नहीं हो सकता, हमने मैरिज डूडू की वजह से की थी बट वो मुझे लाइक नहीं करते। मॉम लिन को समझा कर कहती है मिस्टर फू तुम्हें लव करता है, उसे अपनी बात रखने का एक मौका तो दो। लिन के हाँ बोलती ही डैड चिल्लाने लगते हैं मिस्टर फू को अंदर आने के लिए। डूडू मिस्टर फू को अंदर ले आया था एंड कहता है मम्मी को अच्छे से एक्सप्लेन करना। फिर मिस्टर फू को देखकर हैरानती है। मिस्टर फू बोलता है पहले मुझे गलतफहमी थी कि तुम भी सभी लड़कियों की तरह होंगी लालची, बट तुम्हारे साथ रहने पर मुझे पता चला कि तुम कितनी प्यारी हो, बट मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वही लिन बोल रही थी बट हम दोनों का स्टेटस मैच नहीं होता। मिस्टर फू बोलता है उसे इस सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड घुटनों पे बैठकर प्रपोज कर रहा था। डूडू भी कहता है मम्मी आप डैडी को अपना लो। मॉम डैड खुश हो रहे थे। लिन हाँ बोल देती है। मिस्टर फू लिन को रिंग पहनाकर हक करता है। वहीं डूडू भी खुश होकर उन दोनों को हक करता है। वे दोनों खुशी हो रहे थे बट तभी डूडू बेहोश हो गया था। वे लोग परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर के आते ही वो दोनों पूछने लगे थे। डॉक्टर बताता है कि डूडू को लुकीमिया हो गया। लिन रोने लगती है। मिस्टर फू से संभालने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर बताता है उन्हें मैचिंग बोन मेरो की जरूरत होगी। लिन खुद का टेस्ट करने के लिए बोल रही थी बट डॉक्टर कहता है ब्लड रिलेटिव के बोन मेरो मैच होने के ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद सब मिस्टर फू तैयार हो गए थे टेस्ट करवाने के लिए। मिस्टर फू लिन को संभाल रहा था। वही डॉक्टर आता है और बताने लगा था मिस्टर फू का तो बोन मेरो मैच नहीं हुआ एंड अभी हमारे पास कोई सुटेबल बोन मेरो भी नहीं है। लिन परेशान होकर पूछती है तो फिर हम डूडू को कैसे बचाएंगे। डॉक्टर उन दोनों को बताता है अभी एक रास्ता और है। लिन बोलने लगती है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है बस डूडू ठीक हो जाए। अभी पीछे से हानवे आकर बोलती है अगर मेरा और मिस्टर फू का एक और बेबी होगा तभी डूडू बच पाएगा। इसके लिए तो मैं मिस्टर फू को डाइवोर्स देना होगा एंड मुझसे मैरिज करनी होगी। मिस्टर फू कहता है कि तुम बस सपने ही देखते रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। डॉक्टर लिन से कहता है आपको ही फैसला लेना है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाते हैं मिस्टर फू गुस्से में हानवे से कह रहा था ये तुम क्या बकवास कर रही थी, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, तुम चाहो तो मुझसे कितने भी पैसे ले लो। वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पास वक्त कम है, अपना डिसीजन बता देना। यहाँ लिन डूडू का ख्याल रख रही थी। डूडू बोलता है उसे अब नहीं खाना, वो सोना चाहता है। लिन डूडू की बात मान उसे सुलाने लगी थी। डूडू बोलता है मॉम डॉक्टर क्या कह रहे थे, क्या मैं मर जाऊंगा। लिन रोकर कहती है ऐसा ना बोलो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूंगी। डूडू कहता है आप ना रोएं, अगर नेक्स्ट लाइफ में मुझे मौका मिला तो मैं आपकी टमी से ही आना चाहता
चाहता हूँ इस लाइफ में। तो लिन के आंसू पोंछता है। लिन डूडू से बोलती है कि तुम सो जाओ एंड रोने लगी थी। नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर फू के पास पहुँचती है डाइवोर्स पेपर लेकर। मिस्टर फू इनकार कर देता है। वो कहती है तुम क्या चाहते हो, मैं डूडू को मरते हुए नहीं देख सकती। मिस्टर फू लिन को समझा कर कहता है जरूर कोई दूसरा रास्ता हमें मिल जाएगा। वो तो रोने लगी थी। मिस्टर फू से हक कर लेता है। लिन रोते रोते बेहोश हो जाती है। मिस्टर फू से अच्छे से हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो बात करते हुए जा रही थी। डॉक्टर ने बताया मैं टायर्ड थी इसलिए बेहोश हो गई। उसके सामने गोशिंग आ जाता है पैसे मांगने के लिए। लिन उसे इग्नोर कर जाने लगी थी। गोशिंग उसे रोक कर कहता है तुम चुपचाप से मुझे 10 मिलियन दे दो वरना मैं मिस्टर फू को तुम्हारे साथ जो पहले हुआ था मैं बता दूंगा। उसके पास तो पेन ड्राइव भी थी। लिन हैरान होकर कहती है तुम्हारे पास ये कैसे आई। गोशिंग उसे बताता है कि उस रात को होटल में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया था। शीशी को तुम्हें ले जाते हुए देखा। लिन गुस्से में कहती है जब तुमने मुझे देख लिया था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। गोशिंग कहता है तुम्हारी गलती थी जो तुम ड्रंक हो गई। तुम तो बस मुझे पैसे दे दो वरना मैं ये मिस्टर फू को दिखाऊंगा। लिन गुस्से में कहती है ठीक है जाकर दिखा दो, मैं वैसे भी उसे डाइवोर्स देने वाली थी। गोशिंग को समझ नहीं आता। वो कहने लगा था इसने कोई गलत दवाई तो नहीं खाई। दिन चलाकर बोलता है मैं मिस्टर फू के पास जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वो मिस्टर फू के पास पहुँच गया था। वीडियो दिखाता है तुम्हें जरूर पछतावा हो रहा होगा मेरी सिस्टर से मैरिज करके, देख लो वो किस तरह की लड़की है। मिस्टर फू वीडियो देखकर हैरान हो जाता है। वहीं गोशिंग पैसे मांग रहा था। मिस्टर फू वीडियो जूम करके देखता है जिसमें वो खुद था। देन खुश होकर असिस्टेंट हान को ऑर्डर देता है। गोशिंग बोल रहा था मुझे कैश भी चलेंगी या फिर चेक दे दो। मिस्टर फू कहता है आज तक मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, तुम जेल जाओगे। तभी असिस्टेंट हान पुलिस के साथ आ गया था। वो लोग गोशिंग को ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लिन को दिखाते हैं जहाँ मिस्टर फू खुश होकर पहुँचता है। वो बोल रही थी तुमने गोशिंग का दिया हुआ वीडियो देख लिया होगा, हम डाइवोर्स कब ले रहे हैं। मिस्टर फू लिन के पास आकर कहता है मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए जो मुझे उस रात का सच पता चल गया। उस रात मेरे साथ हानवेई नहीं तुम थी। वो हैरानी से कहती है ये कैसे हो सकता है। मिस्टर फू उसे डीएनए टेस्ट दिखाता है एंड बताने लगा था मैंने सब पता कर लिया। हानवेई ने हॉस्पिटल वालों को पैसे दिए थे रिपोर्ट चेंज करने के लिए। लिन भी रिपोर्ट देखकर खुश हो गई थी एंड कहती है अब हम डूडू को बचा सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे खुश होकर। बट तभी लिन कहती है लेकिन अब मैं दोबारा मॉम नहीं बन सकती ना। मिस्टर फू से बताता है तुम बेहोश हुई थी तो डॉक्टर ने तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप किया था जिसमें पता चला कि अब तुम्हारी बॉडी रिकवर हो चुकी है। हम ट्राई कर सकते हैं, अगर ये भी वर्क नहीं किया तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। एंड उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ लिन घर पहुँचती है। उसे वहाँ सरप्राइज मिलता है जो डूडू ने उसके डैड के साथ मिलकर प्लान किया था लिन के बर्थडे के लिए। डूडू उसकी मम्मी को विश करता है। मिस्टर फू भी लिन को बर्थडे विश कर रहा था। डूडू की एक लिटिल सिस्टर भी होती है। लिन सरप्राइज देखकर बहुत खुश थी एंड यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अभी के लिए बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।